जय गुरुदेव। जय श्री नारायण। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ अपनी पुस्तक ब्रह्मवाणी की परिचर्चा को लेकर के। आज फिर हम लोग ब्रह्मवाणी सदग्रंथ में आगे के क्रम में बढ़ेंगे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के साथ। गुरु जी के साथ हमारी इस आध्यात्मिक पुस्तक जो प्रेम से पूर्ण है, जो अध्यात्म से पूर्ण है, जो आपको जीवन दर्शन देने के लिए ही उस ब्रह्म से हमें उपहार स्वरूप मिला है। इसीलिए हम इस ब्रह्मवाणी को आपके बीच में हम अपने गुरु जी के साथ लेकर के आते हैं, ताकि आप इस ब्रह्मवाणी में जो उस प्रभु ने हम लोगों को कहा है, हम जीवों को जो वो संदेश दिए हैं, उसका लाभ हम उठा सके। इसलिए हम आपके बीच में अपनी पुस्तक ब्रह्मवाणी को लेकर के उपस्थित होते हैं। आज ब्रह्मवाणी के 6ठे अध्याय में हम चलेंगे। इसके 5 अध्याय पे हम चर्चा कर चुके हैं। जीवन बिना ईश्वर के है ही नहीं, उनके बिना, ईश्वर के बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं है। सारी बातों को हम जानते हैं, जीवन को भली भांति समझते भी हैं। हम हमारे बीच में गुरु जी उपस्थित हैं। गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपका स्वागत है हमारे इस ब्रह्मवाणी की परिचर्चा कार्यक्रम में। और मैं चाहती हूँ कि ब्रह्मवाणी के अगले 6ठे अध्याय में हम प्रवेश करें आपके माध्यम से। इसलिए गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पावनतम शुभ संध्या वेला पर आपको शुभाशीष। दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव आप में ऐसे ही सतत होता रहे और नाना प्रकार के सदग्रंथों की रचना आपके द्वारा होती रहे और जन जीवन अपना उसके माध्यम से कल्याण करता रहे, क्योंकि सदगुरु के पश्चात, सदगुरु के बाद सदग्रंथ ही है जो एक जीव को मार्ग देता है, एक सदमार्ग देता है कि कैसे उसको अपने जीवन में अपनी कठिनाइयों को दूर करके जीवन में सफलता प्राप्त कर लेनी है, जीवन में कैसे ऊंचाइयों पर पहुंच जानी है। एक सदग्रंथ जो होता है, अगर हम सद्भाव से परिपूर्ण हैं, सद्विचारों से परिपूर्ण हैं, सदगुरु की कारुणिक कृपा के साचर और सानिध्य से हम परिपूर्ण हैं, तो निश्चित रूप से ये कोई भी सदग्रंथ इस संसार सागर में मुझे पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता दे सकता है और अपने आप में भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आज दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी जो आप द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उल्लिखित है, आज 6ठे दिन दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के संबंध में हम परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज 6ठा अध्याय दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का आप को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। ब्रह्मवाणी प्रेम से पूर्ण, ब्रह्मवाणी ब्रह्म का संदेश इस पूरे जीव जगत के लिए। ब्रह्मवाणी के आइए हम ब्रह्मवाणी के 6ठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रभु ने ब्रह्म संदेश दिया है। आप दिया में बाती, आप जीव में जीवन, आप फूल में सुगंध, आप आत्मा में परमात्मा। जैसा आप मुझे समझते हो, मेरा नाम रख मुझे पुकारते हो, ना मैं ना तुम, हम, पर आप समझते नहीं हो। इसलिए मैं किसी न किसी माध्यम से आपको अपने में जोड़ने का प्रयत्न करता रहा हूं और फिर कर रहा हूं। हे प्रिय जीवात्माओं, मुझे लक्ष्य बनाओ, बाती की भांति सतों को जलाने का प्रयत्न करो। मैं दिया, बाती और आपकी ऊर्जा सब बन जाऊंगा। पुकार के तो देखो, लक्ष्य मुझे बनाओ, संसार को नहीं। आओ ना, आओ और मुझ में समा जाओ। आओ आओ आओ। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। बहुत ही सुंदर संदेश उस प्रभु का हम सभी जीवों के लिए। आप दिया मैं बाती, आप जीव मैं जीवन। इतनी सुंदर बात उन्होंने कहा है। उस ब्रह्म के बिना भी हम शुरू में ही ये बात कह रहे थे कि उस ब्रह्म के बिना हम अधूरे हैं, उस ब्रह्म के बिना हमारी कल्पना नहीं है।
हमारा जीवन यदि प्रकाशित है, ये जीवन यदि है तो सिर्फ उस ब्रह्म से है। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि आप दिया मैं बाती। दिया और बाती की यदि बात करें तो बाती के बिना दिया और दिया के बिना बाती दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब दोनों मिलते हैं तब इस जगत को प्रकाशित करते हैं। ऐसे ही उस ब्रह्म और जीव की बात है। जीव एक माध्यम है, बस संसार को ये दिखता है कि हम हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। वस्तुतः हमारा जो होना है वो सिर्फ ईश्वर का होना है। जब चेतना में होते हैं तो सिर्फ वो ब्रह्म अवस्था है, और जब उससे विलग होते हैं तो हम जीव के रूप में दिखाई देते हैं, संसार को भी और स्वयं को भी। द्वय की स्थिति का भान होता है कि हम दो हैं, एक ईश्वर है और एक हम है। जब उस स्थिति में आते हैं, चेतना से पूर्ण होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम में भगवान ही दिखाई देता है। वैसा ही उन्होंने इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या की है। आप फूल में सुगंध, आप आत्मा में परमात्मा, मतलब इतना सुंदर हमारी जो द्वय की स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक हो जाती है। आत्मा और परमात्मा की बात वो कहते हैं, अगर देखें तो दोनों में एक ही है। आत्मा स्वरूप में वही परमात्मा आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। आगे के क्रम में जैसा कि गुरुजी ने पढ़ा है, आप मुझे समझते हो, मेरा नाम रख मुझे पुकारते हो, ना मैं ना तुम हम। यही बात ऊपर भी मैं कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आत्मा और परमात्मा दोनों की स्थितियां जो है वो सम की है। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि ना मैं ना तुम हम। आप समझते नहीं हो, इसलिए मैं न किसी माध्यम से अपने में जोड़ने का प्रयत्न करता आ रहा हूँ। सदगुरु के माध्यम से, सद साहित्य के माध्यम से। प्रमुख रूप से ब्रह्म प्रिया नम्रता कमल्य जी इसमें प्रिय जीवात्मा मुझे लक्ष्य बनाओ, कितना महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जीव जगत परमात्मा को लक्ष्य नहीं बना पाता, जिसके कारण वो कुछ भी प्राप्त कर लेता है इस संसार सागर में, तो वो प्राप्त करके भी अधूरा महसूस करता है, अभाव महसूस करता है और संसाधनों के बीच में भी दुखी रहता है। तो वो कह रहे हैं, वह ब्रह्म आपसे घोष कर रहा है और जीवों को पुकार कर रहा है कि हे प्रिय जीवात्मा, मुझे लक्ष्य बनाओ, बाती की भांति स्वतः को जलाने का प्रयत्न करो। और एक और महत्वपूर्ण संदेश कि बाती की भांति स्वतः को जलाने का प्रयत्न, ये कितना महत्वपूर्ण बात है। अगर जीव अपने आप को जलाएगा नहीं, तपाएगा नहीं, वो जप और तप में उतरेगा नहीं, अपनी प्राण अग्नि को प्रज्वलित करेगा नहीं, तो उसके जीवन का जो दुख और दारिद्र्य है वो नहीं मिटेगा। ब्रह्मप्रिया, और जीवन का जो लक्ष्य है वो भी पूरा नहीं होगा। आपके जीवन का जो लक्ष्य है, तप करके या साधना करके, किसी भी तरह से प्रयास करके उस परमात्मा को पाने का और इस संसार को सजाने का, ये जो दोनों प्रकार के जो लक्ष्य है, संसारिक दृष्टिकोण से भी देखे या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखे, बिना तपे हुए संसार में कुछ भी नहीं मिलता है। संसार के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी प्रेम रूप प्रेम में तो तप नहीं पड़ता है। विरहाग्नि में मैं तपाता हूँ, इस ब्रह्मवाणी में एक जगह उन्होंने कहा भी है। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि वो, और ये आगे और ये और भी कह रहे हैं, उसमें जो मुख्य चीज है ऊर्जा के संबंध में, कि वह परमात्मा ऊर्जा स्वरूप है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे पुकारो तो मैं ऊर्जा बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी ऊर्जा बन जाऊंगा। और पुकार के तो देखो, लक्ष्य मुझे बनाओ, संसार को नहीं। जबकि पूरा संसार यानी हर प्रत्येक जीव इस संसार को ही लक्ष्य बनाता है, उस सार को, उस सत्य को, उस शिव को, उस आनंद को, जिससे हमारा जीवन परिपूर्ण होता है, उसको वो लक्ष्य बनाता ही नहीं है। जीव के जीवन का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यहीं पे विरोधाभास भी है, क्योंकि ईश्वर कुछ और चाहता है और जीव कुछ और चाहता है। ईश्वर कहता है कि तुम मुझ में समाहित हो जाओ, तुम्हारा संसार पूर्ण हो जाएगा और मैं भी तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। और जीव हर पल संसार की मांग करता है, संसार की सिर्फ मांग करता है और जीवन को पूर्ण भी देखना चाहता है। तो यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। इसलिए जीव का न संसार पूरा होता है और न उस ईश्वर की कभी इस शरीर में रहते हुए अनुभूति हो पाती है। दोनों की अगर स्थितियां बनानी है तो सच बात है कि उस ईश्वर को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाने से अर्थ यहाँ पे ये है कि आप अपने चित्त में तो उनको रखिए, आप उनको अपने हर पल मन में रखिए। आप जब हर पल मन में उनको जीना शुरू कर देते हैं तो लक्ष्य धीरे धीरे बनता चला जाता है। संसार कहीं ना कहीं मन से छूटने लगता है और ईश्वर ही मुख्य बन जाता है, आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है,
समस्या ये है कि आप शामिल नहीं करते हो, ईश्वर को अपने जीवन में आप शामिल नहीं करते हो, बड़ी दूर देखते हो और मन में इच्छा सिर्फ संसार की रखते हो। सारांशतः यही है कि जीव अगर एकमात्र ईश्वर को लक्ष्य बनाए तो उसके जीवन में सारे दुख और दारिद्र का जो प्रवेश है वो समाप्त हो जाएगा। उसके जीवन में सुखानंद की वह अनुभूति करेगा। जीवन में अगर वह जीव परिपूर्णता चाहता है, जीवन में वह इस जगत में भौतिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता चाहता है, तो एकमात्र उस परमात्मा, उस ईश्वर को लक्ष्य अगर जीव बनाए तो अवश्य ही उसका जीवन परिपूर्ण हो सकता है। आइए चलते हैं आगे। सुप्रभात 6 अध्याय 6 में हम प्रवेश करते हैं। बहुत ही सर्वोत्तम और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है उस ब्रह्म से। आपकी लीला बड़ी अनंत है, इसे समझना इतना सरल नहीं है प्रभु। तो उन्होंने कहा है सरल नहीं है परंतु कठिन भी नहीं है। जो मुझे समझना चाहे वह मुझे बड़ी सुगमता से समझ सकता है। जो जीव समझने का प्रयत्न ही न करे उसके लिए कठिन प्रतीत होता है। मैं अपने भक्तों के लिए सुगम और सरल हूँ। मेरा भक्त मेरी तरफ चलने का प्रयत्न करे तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ। वह एक पग मेरी तरफ चलता है तो मैं 10 पग, यदि वह 10 गुना प्रयत्न करता है तो मैं दौड़ पड़ता हूँ। इसलिए मैं कठिन होते हुए भी सुगम हूँ और सुगम होते हुए भी कठिन हूँ, ऐसा तू जान। कितनी अच्छी बात कही जीव जगत के लिए ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। बहुत ही सुंदर बात कही है उन्होंने। और अभी आपने जो इनके बीच में इनकी ये बात रखी, लोग अक्सर उनको कठिन मानते रहते हैं। सबको कहते हुए सुनती हूँ कि रामकृष्ण बनना इतना आसान थोड़ी है, भगवान को पाना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन देखिए वो क्या कह रहे हैं, सरल नहीं हूँ परंतु कठिन भी नहीं हूँ। मतलब कठिन नहीं है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। जो मुझे समझना चाहे वो मुझे बड़ी सुगमता से समझ सकता है। आप अगर समझना चाहें तो वो ईश्वर स्वयं अपने आप को समझा देता है। भक्त के जीवन में किसी न किसी रूप में आकर के वो जरूर समझा देता है। और मेरे जीवन की ये घटना भी है, कहीं न कहीं प्रेम भाव उनको मिला होगा, इसलिए फिर हमारा उनका मिलन हो गया और इस ब्रह्मवाणी की रचना। तो ये एक उदाहरण है। यदि आप चाहोगे, यदि आप प्रेम करोगे तो निश्चित ही वो आपको मिल सकता है। और मिलने के बाद जीवन में अपने आप में एक पूर्णता का एहसास होता है, इसलिए मिलना भी बहुत जरूरी है। बाकी गुरुजी ने अभी आपको पढ़ के सुना ही दिया। कहते हैं कि मेरे भक्त मेरी तरफ चलने का प्रयत्न करें तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ। वह एक पग मेरी तरफ चलता है तो मैं 10 पग। अब आप उनकी ही बात सुनिए कि वो कहते हैं जब आप एक पग चलते हैं तो वो 10 पग चलते हैं। वो आपके जीवन में कभी आते ही नहीं है और पूरा जीवन बीत जाता है। इसका अर्थ ये है कि शायद पूरे मन से कभी आप उनकी तरफ चल ही नहीं पाते। अगर चलते, क्योंकि जीव जो कहता है और ब्रह्म जो कह रहा है, दोनों में यदि देखें तो मैं तो ब्रह्म को ही सत्य मानूंगी, उनकी बात तो मिथ्या हो नहीं सकती है। इसलिए जीव को चलना जरूरी है। जीव की तरफ वो हर पल है, आप उनकी तरफ हर पल नहीं हो। इसलिए ये जीवन का दुख बना हुआ है। कहते हैं कि यदि वो 10 गुना प्रयत्न करता है तो मैं दौड़ पड़ता हूँ। कौन करता है इतना आपके लिए? सिर्फ ईश्वर कर सकता है। कहते हैं इसलिए मैं कठिन होते हुए भी सुगम हूँ और सुगम होते हुए भी कठिन हूँ, ऐसा तू जान। मतलब आप यदि भक्त हो, यदि आप भक्ति में हो तो बड़ी सुगमता के साथ आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और यदि आप भक्ति और भावना में नहीं हो तो फिर ईश्वर आपकी चीज नहीं है। फिर आपके लिए ये सत्य है कि बहुत ही कठिन है। लेकिन भक्त के लिए, मीरा के लिए नहीं होते हुए भी था। कृष्ण शरीर में नहीं थे लेकिन फिर भी मीरा के लिए थे। तो भक्ति कुछ ऐसी है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने उनसे कहा है कि आपकी लीला का कोई और छोर नहीं। तो वो कहते हैं यह सत्य है। पहली बात तो कहना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ती हूँ या गुरुजी पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सिर्फ सुन भी लेंगे ना तो आपको हमें बाहर से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही सब बातें समझा करके उन्होंने कहा है। तो कहते हैं कि मैंने जब कहा है आपकी लीला का कोई और छोर नहीं, तो उस ब्रह्म ने जो उत्तर दिया है आइए सुनते हैं। यह सत्य है, मेरी लीला का कोई और छोर नहीं। पूरा ब्रह्मांड हमारा है। चांद और सूर्य में मेरी पूरी सत्ता, चांद और सूर्य भी मेरी पूरी सत्ता को नहीं जान पाते। हम चांद और सूरज की पूजा करते हैं लेकिन फिर भी उनके लिए भी
उस प्रभु ने, उस ब्रह्म ने कहा है कि चांद और सूर्य भी मेरी पूरी सत्ता को नहीं जान पाते। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपकी लीला का कोई और छोर नहीं। उनका दूसरा प्रश्न आपने किया है उनसे, तो उन्होंने कहा है कि यह सत्य है कि मेरी लीला का कोई और छोर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है, चांद और सूर्य भी मेरी पूरी सत्ता को नहीं जान पाते, देवता लोग भी मेरे कुछ रहस्यों से अनभिज्ञ ही रहते हैं। तो जीव के लिए मुझे पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है। अगर वह जान भी पाता है तो मेरी माया उसे जानने नहीं देती। जीव के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उसे जानने का अधिकार मैं देता हूँ। जो तुम्हें प्रतीत होता है संसार के रूप में, यह तो एक संसार है। मेरे तो ऐसे अनगिनत संसार हैं जिसकी उत्पत्ति मुझसे ही है, मैं ही स्वामी हूं उनका। कितनी बड़ी बात कही कि मेरी लीला का कोई और छोर नहीं। देवता भी मेरे रहस्यों को पूरी तरह जान नहीं पाते, तो सामान्य जीव मेरे रहस्यों से कैसे विज्ञ हो सकता है। और उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये एक संसार है जिसमें तुम रहती हो, ऐसे तो मेरे अनगिनत संसार हैं। फिर जीव कैसे जान सकता है, जीव कैसे समझ सकता है? जी, कितने विराट हैं, उनकी विराटता का अंत नहीं है। और जीव को यहाँ थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि हमारे पास एक छोटा सा भूभाग अगर हो जाता है, वो कहते हैं मेरे कितने ऐसे संसार है, और यहाँ तो इतना छोटा सा, एक तो इतना छोटा आपका संसार है और उसी संसार में आपको इतना अहंकार है। जरा देखिए ईश्वर की ओर, जरा ईश्वर की ओर देखिए। इतना छोटा सा संसार और उसी का इतना अहंकार है, और जीव इसी में दुखी, चिंतित, परेशान, अपने आप में अभावग्रस्त है। इसीलिए ईश्वर की तरफ देखने की बहुत जरूरत है। जब हम ईश्वर की तरफ देखेंगे तो हम सम रहेंगे। जब ईश्वर की तरफ हम देखेंगे तो हमें ये भान होगा कि राजा हम नहीं। वस्तुतः आप यहाँ अपने आप को हर व्यक्ति राजा ही समझता है, पर मुझे जो समझ में आता है राजा तो सिर्फ एक है, दाता भी एक आगे है। आगे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात फिर कही है कि अगर मेरी पूर्ण सत्ता को मेरे बाद कोई जानता है तो वह है ज्ञान। गुरु ज्ञान मेरा ही अंश है। गुरु ज्ञान के माध्यम से ही अपनी सत्ता का संचालन करता हूं। तू अपने आप को असहाय ना समझ, मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक गुरु ज्ञान के माध्यम, एकमात्र गुरु ही एक ऐसी सत्ता है जिसे उस परम सत्ता को जाना जा सकता है, और गुरु के माध्यम से इस संसार में जीव जगत का कल्याण किया जा सकता है। और उन्होंने आपको कहा है कि मैंने तो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। बहुत बड़ी बात है। यह दिव्य ज्ञान उसी साधक को, उसी शिष्य को प्राप्त हो पाता है जो अपने गुरु की निश्चल भक्ति भावना से उनकी उपासना करता है। अगर जीव सचमुच दिव्य ज्ञान पाना चाहता है, और दिव्य ज्ञान की आवश्यकता क्या है, क्यों है? क्योंकि दिव्य ज्ञान के पहले हम जीवन का वो जो परम सुख है, जो परम आनंद है, जो जीवन की परिपूर्णता है, बिना दिव्य ज्ञान के संभव नहीं है। जीवन का दुख नहीं मिटेगा। दिव्य ज्ञान होगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगा। जो आपको प्राप्त है वह ज्ञान ही संसार में तेरा निमित्त बनेगा, ऐसा तू जान। मैं तेरे अंदर समाहित अपने भव्य स्वरूप का दर्शन संसार को देना चाहता हूं। यह भव्य स्वरूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में अर्जुन को दी थी, अपने भव्य स्वरूप का दर्शन। और आपको वो संबोधित, यानी 5000 सालों बाद एक बार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में वर्ण अक्षरों में उल्लिखित यह ब्रह्मवाणी, जो अत्यंत जीव के लिए सहज और सरल है, जिसके माध्यम से इस ब्रह्मवाणी को साधन बनाकर उस परम साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसमें वो ब्रह्म स्वयं कहते हैं कि तू मेरे भव्य स्वरूप का दर्शन कर रही है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, प्रभु की कृपा और ये मेरे जीवन का कुछ तो बहुत बड़ा सौभाग्य कि उन्होंने मुझे ऐसे क्षण मेरी जिंदगी में उन्होंने दिया है। उनकी कृपा का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। बाकी जो इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से दिया है, संसार के लिए दिया है। उन्होंने जो कहा है कि मैं तेरे अंदर समाहित इस भव्य स्वरूप का दर्शन संसार को देना चाहता हूँ। तेरे अंदर समाहित, मेरे अंदर उस परमात्मा। मैं हमेशा शिविरों में कहती हूँ कि मैं जो कुछ भी, सच बात तो यही है कि मेरी क्षमता कुछ भी नहीं थी। गुरु जी के मिलने के बाद ये अध्यात्म की शक्ति का जागरण मेरे अंतर में हुआ। और उन्होंने जो कहा है कि ज्ञान, दिव्य ज्ञान की जो बात, तो मेरा जो दिव्य ज्ञान है वो सिर्फ मेरा ब्रह्म है, मेरा गुरु है।
और उसके सिवा कुछ भी नहीं। ये शरीर एक आवरण है, एक माध्यम है, पर इस शरीर में जो समाहित है वो गुरु है, जो मेरा ज्ञान है वो मेरा गुरु है। तो उसके माध्यम से बस वो काम। मैं तो मंच पे भी जब बैठती हूँ तो उनसे कहती हूँ कि आइए संसार को संबोधित करिए, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और मुझे उनका एहसास होता है जब आप मुझे सुनते हैं तो आप मुझे एहसास भी कर सकते हैं कि मेरे माध्यम से वो संबोधित करते हैं। उन्होंने भव्य स्वरूप, उसी पर हम लोग रहे। बहुत ही सर्वोत्तम परिचर्चा आप कर रही हैं। भव्य स्वरूप, आपका भव्य स्वरूप कहाँ है? आपने अगला प्रश्न उस ब्रह्म से किया है, तो उन्होंने कहा है कि यह सदग्रंथ ब्रह्मवारी मेरा भव्य स्वरूप है, जो संसार को बड़ा रुचिकर और ज्ञान वर्धक लगेगा। जो मुझे समझेगा वह मुझमें समाहित हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सचमुच जीवन में परिपूर्णता चाहते हैं, साधक हैं, शिष्य हैं, सुजान हैं, प्रबुद्ध जन हैं, और अगर आप सचमुच उसका रसास्वादन करना चाहते हैं, तो इस दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवारी को एक बार जरूर मंगाएं और इसके माध्यम से आप जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। ब्रह्मप्रिया, ब्रह्मवारी दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवारी परमात्मा का भव्य स्वरूप है। इतने दिनों से आप लोग सुन रहे हैं और इसकी अनुभूति आप लोग कर भी रहे होंगे कि ज्ञान से पूर्ण है, प्रेम से पूर्ण है, भव्यता से पूर्ण है, दिव्यता से पूर्ण है ये ब्रह्मवारी। तो निवेदन है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का भी। मैं भले ही निमित्त हूँ, लेकिन इस पूरे जगत का ये सौभाग्य है कि इस समय काल में उस प्रभु ने हम जीवों के लिए इतना सुंदर उपहार दिया है। तो आप लोग सुन रहे होंगे तो एहसास भी कर रहे होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस ब्रह्मवारी पुस्तक को जरूर मंगाइए। और आज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि 5 दिनों से आप लोग हम लोगों को सुन रहे हैं ब्रह्मवारी की इस परिचर्चा में। कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, कैसा लग रहा है हमारी ये परिचर्चा, आप लिख करके हमें बता सकते हैं। और हमारे जो साधक हैं, हमारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि जरूर मंगाइए। हम लोग हमेशा कहते हैं ब्रह्मवारी को मंगाइए, पढ़िए। पढ़ने की आदत लोगों ने छोड़ दिया है, पर बिना सदग्रंथ के जीवन अधूरा है, बिना सदगुरु के, बिना सदग्रंथ के। इसलिए इस ब्रह्मवारी को अपने जीवन में जरूर धारण करिए, यही मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ। ये प्रश्न किया है कि लक्ष्य क्या है और जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रत्येक जीव इस झंझावात में रहता है कि लक्ष्य किसे बनाना चाहिए, लक्ष्य कैसा होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से जो लक्ष्य की परिभाषा है वह कितना सत्य है, आपने ये भी प्रश्न किया है। तो उस ब्रह्म ने कहा है लक्ष्य साधन है साध्य तक पहुंचने का। दिया के जलते हुए प्रकाश की भांति लक्ष्य का तेज होना चाहिए। लक्ष्य के तेज से अभिप्राय चेतना से है। उसका मन सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, ऐसा तू जान। ब्रह्मप्रिया जी, वो हर बार यही कहते हैं और अपने आप को ही लक्ष्य वो बताते हैं। जीव का जो जन्म का जो उद्देश्य है, आपके जो जीवन का लक्ष्य है, वो सिर्फ ईश्वर है। और चेतना, जड़ चेतन चैतन्य की जो स्थिति है वो सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। और चैतन्यता की स्थिति में जाने के लिए हमें ईश्वर को लक्ष्य बनाना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा है दिया के जलते हुए प्रकाश की भांति। कभी जलते हुए दिया को देखिए, प्रकाश हमेशा बड़ी तेजी से लौ जो होती है ऊपर की ओर बढ़ता है। वैसे ही वो आपको चाहते हैं कि आप हर पल हर क्षण पूरे मन से उनकी ओर बढ़ चलें, क्योंकि उनकी ओर बढ़ने में ही जीवन की पूर्णता है। और जो ये कहा गया है जड़ चेतन और चैतन्यता की जो स्थिति है जीव की, वो उसी की ओर बढ़ने के बाद पूरा होने वाला है। वरना मनुष्य जड़ बन करके जन्म लेता है और जड़ता की स्थिति में ही समाप्त हो जाता है। तो ये मनुष्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। इससे आपके जीवन का लक्ष्य भी पूरा नहीं होता है। ये तो रही सांसारिक दृष्टि से। अब उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कहा है कि परंतु सत्य पूछो तो जीव को सिर्फ मुझे लक्ष्य बनाना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही। और जीव सचमुच अगर अपना कल्याण चाहता है तो एकमात्र परमात्मा को ही लक्ष्य बनाए, तो जीव के जीवन का जो लक्ष्य है वह उसे प्राप्त हो जाए। मुझे प्राप्त करने के बाद जीव के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जीव के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ब्रह्मप्रिया नमस्कार कमलनी। इसलिए शेष नहीं रह जाता क्योंकि आप कहीं ना कहीं मन को आपको ऐसी चेतना मिल जाती है, ऐसी दिव्य चेतना से आप पूर्ण हो जाते हो कि संसार और तार में अंतर समझ में आने लगता है। उस ईश्वर की जो अनुभूति होती है अपने आप में वो आपको पूर्ण करने वाला होता है। फिर ये संसार की जो इच्छा आकांक्षा जो आपको परेशान करती है, जिसकी वजह से आप नाना प्रकार के यत्न करते हैं जीवन को पूर्ण करने के लिए, फिर भी जीवन पूर्ण नहीं होता है। वो सिर्फ एक उसके मिलने से पूर्ण हो जाता है।
पूर्णता का एहसास होने लगता है। और धीरे धीरे जो मन है आपका, जो विक्षिप्त मन है, जो परेशान मन है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मुझे प्राप्त होने के बाद जीव परिपूर्ण हो जाता है, परिपूर्णता की स्थिति में आप पहुंच जाते हो, सच में ऐसा एहसास होने लगता है। और संसार की जो स्थितियां हैं वो आपको फिर परेशान नहीं करती है, स्थिर करती हैं अपने आप। रहस्य समझ में आ जाता है और आप स्वयं में भी रहस्य बनते चले जाते हो। एक परमात्मा और जब मैं प्राप्त हो जाता हूँ, और जब मैं प्राप्त हो जाता हूँ, ऐसा वो ब्रह्म कहते हैं, तो सांसारिक वस्तु स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जीव परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा तू जान। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं अपने को ही रखूं तो मेरी जिंदगी में यदि देखें तो ये सब चीजें, बहुत सारी जो घटनाएं मेरे साथ घटी है, ये सिर्फ मैं टीवी में देखा करती थी कि पिक्चरों में ऐसा होता था कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन मेरे जीवन की कहानी यदि मैं रखूं तो एक ऐसा उदाहरण है कि मतलब ऐसा समझ लो कि कोई रास्ते पे बस चलता हुआ हो और ईश्वर उसको बिठाकर उठाए और कहीं उठा करके बिठा दे, एक ऐसा एक स्थान दे दे जहाँ पे आपको प्रतिष्ठा मिल जाए। तो ईश्वर जब आपको मिलता है, सबसे बड़ी संसार की प्रतिष्ठा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि संसार में तो बहुत लोग प्रतिष्ठित हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फिर भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, क्योंकि मन में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। यहाँ प्रतिष्ठा की बात जो मैं कर रही हूँ वो स्वयं में ईश्वर की प्रतिष्ठा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मन तब शांत होता है, मन तब संसार से पार होता है, और तब जो ये संसार की जो इच्छाएं हैं वो स्थिर हो जाती हैं, और आपको सिर्फ एक चाहत बचती है अपने स्वयं में, ईश्वर की। तो इसलिए बहुत ही सुंदर व्याख्या उस ब्रह्म ने करी है। हमारे बीच में आपके नीरज मिश्रा जी, जो हमारे अत्यंत प्रिय और स्नेही साधक शिष्य हैं, उन्होंने लिखा है कि अंधेरों में भटक रहा था, गुरु मिला तो राह मिला, जीवन जीने की एक चाह मिली। नीरज मिश्रा जी के लिए आपका बिल्कुल बहुत बहुत प्यार, आपको प्रणाम भी नीरज भैया। और बहुत ही सुंदर बात कहा है आपने, ये बिल्कुल सत्य कहा है। गुरु, मैं भी तो अभी यही कह रही थी कि गुरु मिलने के बाद सही बात है, जीवन का अंधेरा खत्म हो जाता है, आपके जीवन का अज्ञान छट जाता है और पूर्ण प्रकाश मिलता है। इतना प्रकाश मिलता है कि स्वयं ही आप प्रकाशित हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात कही नीरज भैया ने। जी जी। तो सारांशता ब्रह्मप्रिया नम्रता कमल्य जी, इस प्रश्न में आपके जो ब्रह्म ने सारांश दिया है वो यही दिया है कि जीव अगर संसार पाना चाहता है, या जीव अगर सार पाना चाहता है, जीव संसार में धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके जीवन को परिपूर्ण कर लेना चाहता है, अपने समस्त दुखों से मुक्त हो जाना चाहता है, और जीव अगर भौतिक जीवन को पूर्णता के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन की भी परिपूर्णता चाहता है, तो एकमात्र जीव को मुझ ब्रह्म को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए। और सदगुरु सदा सहाय, एकमात्र सदगुरु के माध्यम से वो मुझ ब्रह्म तक पहुंच सकता है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी को माध्यम बना करके भी, इस ज्ञान चेतना के माध्यम से भी उस ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। मंगाइए दिव्य सदगुरु ब्रह्मवाणी, आप अपने पास रखिए, जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। ब्रह्मप्रिया, आगे चलते हैं। बिना सदगुरु के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ब्रह्म समझ में ही नहीं आएगा। खेल इतने निराले हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। बड़ी अजीबोगरीब स्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें गुरु ही सहायक होता है। ब्रह्मवाणी जब आप पढ़ेंगे तो आपके हृदय में प्रेम भक्ति भावना आएगा, और बिना भक्ति के बिना प्रेम के ईश्वर समझ में नहीं आता है। कुछ लोग प्रश्नों से ईश्वर को समझना चाहते हैं, ये पूरी ब्रह्मवाणी प्रश्न उत्तर है। और प्रश्न भी अगर आपके नाना प्रकार के हैं तो आप ब्रह्मवाणी अवश्य मंगाइए, आपके सारे उत्तर इसमें मिलेंगे। जी गुरु जी। जी, आपके कहने का अर्थ है लक्ष्य भी आपको ही मानना चाहिए। आपने अगला प्रश्न किया है कि आपके कहने का तात्पर्य आपको ही एकमात्र लक्ष्य मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा है, बहुत ऊंची बात कही है, जीव सांसारिक कार्य करते हुए मुझे अपने कार्य को अर्पित करे। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, यानी इस संसार सागर में जीव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने प्रतिदिन के कर्म करते हुए, कर्मरत होते हुए उसको मुझे अर्पित कर दे, अन्यथा वो कर्तापन में ना आए, ऐसा वो चाहते हैं। यानी जीव कर्म तो करे पर करता ना रहे, करता रहेगा तो उसे दुख होगा। अगर वो कर्म करेगा और करता नहीं रहेगा और मुझे समर्पित कर देगा तो वो सुखी हो जाएगा। ब्रह्मप्रिया जी, समर्पण में सुख मिलता है, और कर्तापन में आदमी अहंकार में आता है। तो इसलिए, और अहंकार हर आदमी जानता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है,
इसलिए ईश्वर ये बात कहता है कि जो कुछ भी कार्य करते हो मुझे समर्पित कर दो। गुरु जी अपने प्रवचनों में कहते हैं, कई बार उन्होंने कहा कि रोटियां भी बनाते हो तो मेरे लिए बनाओ। अर्थात उस ईश्वर को ध्यान में रख करके जब आप बनाते हो, उनको जैसे आप पूजा करते हो, बहुत तरीके से उनको प्रेम कर सकते हो। मैं आपको बता तो नहीं पाऊंगी वैसा, लेकिन मेरी जिंदगी में वो इस तरह से शामिल है कि हर क्षण में उनके साथ रहती हूँ। मतलब मैं उनको देखूं, चित्र की तरफ भी देखूं या कुछ भी करूं तो मैं उनको शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी आदत सी हो गई है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप यदि उनको अपनी आदत बना लो तो बड़ा अच्छा जीवन चलने लगे और हर पल आपसे उनको प्यार मिलने लगेगा। और जब आपसे उनको प्यार मिलने लगेगा तो फिर आप भी अपने आप में पूरे होने लगोगे, फिर किसी और की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी गुरु जी, आप कुछ कह रहे हैं। कर्तापन के संबंध में चूंकि कर्तापन की बात आ गई थी, मैंपन की, कर्तापन की, तो ब्रह्मवाणी दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के अंतिम अध्याय में उन्होंने आपको ये कहा है कि कर्ता कर्ता वो फिरे, पीठ डिडोरा आए, कर्ता कौन है वो ना जाने, झूठे में इसलाए, डंका तो उसी का बजे जिस पर मेरी कृपा हो जाए, विकृति भी तेरी ना होवे, मैं जिसमें आ जाए। बहुत ही उत्तम बात उन्होंने वहां पे इसके संबंध में, कर्तापन के संबंध में कही थी आपने। जी ब्रह्मप्रिया जी, बहुत ही सुंदर बात, ये बात सही है, सब कुछ सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ी यहाँ बात क्या है, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर बात हम जानते हैं। जो बात हम आपको बता रहे हैं ये कोई आप ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं, आप सुन चुके हैं पहले भी। बस अंतर क्या करना है, सुन करके समझ करके जीवन में उतारना है। जो वो ये कह रहे हैं कि कर्तापन में मत आइए, अब आप सुन लेंगे फिर भी कर्तापन में रहेंगे, कर्तापन में रहेंगे, हम में भी रहेंगे और फिर दुख आएगा, और जब दुख आएगा तो सदगुरु के द्वार आएंगे। तो पहले से ही यदि बात समझ लिया जाए, ये जो ढिंढोरा पीटने की बात उन्होंने कही है ये सही बात है कि जीव यही तो करता है। अगर इतना सा करता है तो जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो इतना बताता है, मतलब हर बात को बढ़ा करके बताने की स्थिति। जी आइए चलते हैं आपके अगले प्रश्न में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में जानना चाहता है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है और इससे कैसे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। आपने पूछा है प्रभु मंत्र क्या है, इसमें कितनी सत्यता है, क्या मंत्रों के माध्यम से भी जीव कुछ प्राप्त कर सकता है? मैंने कहा है सूर्य, चंद्रमा, हवा, अग्नि, जल, जल में समाहित क्या आपको, तो ये सारे प्रश्न भी मैंने पूरा किया हुआ है उसमें। और ये प्रश्न आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ब्रह्मवाणी मंगा लीजिएगा और घर पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरे प्रश्नों को हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। पूरे प्रश्नों को कदापि नहीं लिया जा सकता। इसमें सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, प्रकाश क्या है, हवा क्या है, अग्नि क्या है, जल क्या है, और इस सब में संपूर्णता के साथ उन्होंने जो समुत्तर दिया है, समुज्ज्वलता के साथ उन्होंने अपनी बात कही है, सत्यता दी है। वो कहा है कि ये सब मैं ही हूँ, सब में मैं ही समाहित हूँ। आप दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी मंगा करके इसके और भी रहस्यों को जान सकते हैं। आइए चलते हैं मंत्र के संबंध में, जो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो बहुत ही साधुकों और शिष्यों का रहता है, जो मंत्र के संबंध में संदेह रखते हैं वो भी सुने। वह अक्षरों का सम्मिलित रूप मंत्र के रूप में परिवर्तित होता है। सरल माध्यम से समझाता हूँ, मैं तुझे मंत्र के रहस्य को वर्ण अक्षर में मैं ही ब्रह्म समाहित हूँ, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जब वर्ण अक्षरों का सम्मिलित रूप होता है तो इसमें मेरे शक्ति के कई गुणांश समाहित होते हैं। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने आपसे कहा है कि मंत्रों में मेरी ही शक्ति समाहित होती है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी, कई गुना ज्यादा अंश परमात्मा का उस ब्रह्म का मंत्र के माध्यम से। इसलिए हर जीव को मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। हम लोग हर बार आप लोगों को साधना दीक्षा देते हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र देते हैं, सिर्फ इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने देखिए कितनी सुंदर बात कही है। जब वर्ण अक्षरों का सम्मिलित रूप होता है तो उसमें मेरी शक्ति कई गुना अंश समाहित होता है। इसलिए हर बार हम लोग अलग अलग मंत्र आप लोगों को देते हैं। और कई साधक ऐसा कहते हैं, पूछते हैं कि ये साधना करना क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, निवेदन भी करना चाहूंगी कि अवश्य करिए, करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये तो ऐसा ही हो गया कि आपका ये भोजन करना जरूरी है। आपके शरीर का पोषण जिस तरह से भोजन से होता है वैसे ही आत्मा का भी पोषण होता है, आपके पूजा पाठ से, आपके साधना दीक्षा से। और मंत्रों की जो ये शक्ति है वो आपको प्राप्त होती है। इसलिए आप लोगों को साधना दीक्षा लेनी चाहिए और अवश्य आगे
आगे उन्होंने और भी अति सूक्ष्म बात कह दी है मंत्र के संबंध में। मैं मंत्रों में क्या, यदि वर्ण रूप में भी अगर मुझे कोई जपे, वर्ण अक्षर होता है ना, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो मैं कई बार शिविरों में कहता हूं वर्ण अक्षरों, हर प्रत्येक वर्ण अक्षर मंत्र है। कम, खम, गम, घम, अंगम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम, डम, डम, अरम। अरे प्राइमरी पाठशाला में अगर सही पठन पाठन किए हुए होते तो ख ग भी सही पढ़े होते तो आप जीवन परिपूर्ण हो चुका होता। लेकिन तुम्हें न क पे विश्वास है, न ख पे, तुम्हें न ग पे विश्वास है, तुम तो और अपने आप पर भी विश्वास नहीं रह गया तुम्हारा कि तुम हो भी कि नहीं हो, कोई भूत है, प्रेत है। आजकल तो बहुत सुनने में आता है कि ये भूत, इसको भूत लग गया, इसको प्रेत लग गया, मतलब वो अब्सेंस हो गया। एक ही जीवात्मा में कोई दूसरी आत्मा आ जाती है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है। और मैं तो विनोद भाव में कहता हूं कि आज मनुष्य नहीं, वो मनुष्य भूत और प्रेत हो गया। अलग से कोई भूत प्रेत नहीं आता, मनुष्य ही भूत प्रेत बन गया है। अरे जो मन में मंत्र नहीं जपेगा, जो मन में मंत्र नहीं लाएगा, जो अपने इष्ट की उपासना और साधना नहीं करेगा, तो जो अपने सदगुरु की उपासना में लीन नहीं होगा, तो अवश्य ही वो जीते जी प्रेत है, भूत है। गुरुजी सबसे बड़ी बात यही है कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, मंत्रों की शक्ति में आज लोग विश्वास नहीं करते हैं और चाहते हैं कि मिले सब कुछ। बस सोचते हैं कि गुरुजी के पास आए, कुछ करना ना पड़े, मंत्र साधना ये सब करना ना पड़े और सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए। मुझसे कई लोग कई बार पूछते हैं तो मैं बोल भी देती हूँ, ठीक है नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि हम आपको जबरदस्ती कोई चीज करवा नहीं सकते और जबरदस्ती करने से वो जो प्राप्त होना चाहिए वो होता भी नहीं है। अगर हम पीछे थोड़ा सा जाएं तो पहले के जो लोग होते थे ऋषि को प्राप्त करते ही थे, जो राक्षस लोग होते थे वो भी पूरे मन से मंत्र और साधना करके अपने जीवन को पूर्ण कर लेते थे, मतलब जैसा चाहते थे वो प्राप्त कर लेते थे। पर आज की जो स्थितियां हैं, क्यों आपको प्राप्त नहीं होता है? जब मंत्र वैसे तो हमारे यहाँ से बहुत साधक लेते हैं जो पूरे मन से करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे उनके कार्य होते हैं जो बनते ही हैं। लेकिन मैं ये बात करती हूँ कि पूरी तरह से जो प्राप्त करने की बात, जो मंत्र की, जो साधना की, दीक्षा की जो शक्ति की बात कही गई है, यदि आप पूर्णता के साथ करें तो निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा जब आपके मन में कहीं संदेह आता है, जब आप विश्वास नहीं करते हो, तब आपके जीवन में जो मंत्र की शक्ति मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाता है। मैं मंत्रों की तरह शांति प्रदान कर उस जीव की क्षमता को बढ़ाता हूँ जो मुझे मेरे वर्ण रूपी अक्षर के माध्यम से बचता है। परंतु यह भी वही बात है जो मैं तुमसे कहता आ रहा हूँ, जो जीव मंत्र या वर्ण अक्षरों का जप करे उसे विश्वास तो रखनी ही होगी, उसे मन और बुद्धि से परे होकर आत्मा से मंत्र और वर्ण अक्षरों को उच्चारित करना होगा। यदि जीव ऐसा करता है तो वह वर्ण अक्षर या मंत्र के माध्यम से मेरी शक्ति को, मेरी माया को जान समझ पाएगा और मुझे प्राप्त करने का अधिकारी भी होगा, ऐसा तू जान। उनका कहना यह है कि मंत्र तो है ही और जीव को उसमें विश्वास करना भी पड़ेगा, और विश्वास ही नहीं करना है, उसे अपनी अकर्मण्यता छोड़ देनी चाहिए, उसे कर्मरत होना चाहिए। और मंत्र का जप अपने प्राणों से ही नहीं, उन्होंने तो कहा अपनी आत्मा से मंत्र जप करना चाहिए, यानी पूरा प्राण लगा देना चाहिए। नहीं गुरुजी, यहाँ पे मैं बस कहना चाहूंगी, मेरे जो जीवन की अनुभूति है, आपसे मिलने से पहले मैं बहुत बीमार रहा करती थी, क्योंकि मंत्र से जो मैंने पाया है, मैं अपने जो हमारे युवा साथी हैं जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि 4 सालों तक मेरा इलाज चलता रहा और मैं ठीक नहीं हो पा रही थी और निराशा थी जीवन को लेकर के कि जो स्थितियां थी शरीर की, ऐसा लगता था जी करके मैं इस संसार में क्या करूंगी, क्योंकि नहीं जीने की स्थिति थी, ऐसा समझ लो। मैंने मंत्र करना शुरू किया और ऐसा करना शुरू किया कि 24 घंटे में करती थी। आपको भरोसा नहीं होगा, मैं दिन में भी करती थी, सोने के टाइम में भी हमेशा, मेरे जैसे आप टेप रिकॉर्डर बजाते हो ना, वैसे मैं हमेशा गायत्री मंत्र करती रहती थी। कहीं आ रही हूँ, नहा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, सो रही हूँ, हर वक्त करती थी। और जब सोने का टाइम होता था तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि थोड़ी देर के लिए ये मंत्र रुक जाता तो मैं सो जाती, क्योंकि कंटिन्यू वो चलता रहता था। लेकिन मैंने मंत्र किया वो अवश्य ही मंत्र अपने आप में आपको जीवन को परिपूर्णता देता ही है। आपके जीवन के बीच रोग शोक जो भी अभाव हैं, जो दुख दारिद्र हैं, मंत्रों के माध्यम से अवश्य ही आपको परिपूर्णता प्राप्त होती है। बस आवश्यकता है कि आप मन में विश्वास रख करके प्राणों से मंत्रों का जप करें। और एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें कि मंत्र गुरु से प्राप्त करके और गुरु में अटूट
अडिग निष्ठा रखे तो निश्चित रूप से आपका जीवन परिपूर्ण होगा, दुख दूर होंगे। राम वृक्ष सिंह जी हमारे वाराणसी के प्रमुख आयोजकों में से एक हैं। उन्होंने लिखा है आपको कि प्रणाम गुरु जी और दीदी जी को। आजकल मैं पिछले कुछ दिनों से ब्रह्मवाणी पढ़ रहा हूँ गुरुदेव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद में शांति का सुख का अनुभव कर रहा हूँ। यह ग्रंथ कितना दिव्य और पवित्र है, इसकी अनुभूति को व्यक्त करना असंभव हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। राम वृक्ष सिंह जी, मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रणाम भी आपको कि आपने ब्रह्मवाणी को पढ़ा। और निश्चित ही यही तो, इसीलिए तो हम लोग आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी अपने आप में पूर्ण करने वाली है। आपने पढ़ा और आपके जो जीवन की अनुभूतियां हैं वो हमेशा ऐसे ही आपको सुख देती रहें। और जो हमारे और साधक सुन रहे हैं, तो आप इनकी अनुभूतियों को सुन करके, हमें भी सुन करके ब्रह्मवाणी को अवश्य पढ़िएगा। अगर घर में है तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। आइए चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। मन में जीव अगर जीत की इच्छा रखे तो वह जीत जाता है, इसमें कितनी सत्यता है? जीत और हार के संबंध में प्रत्येक जीव जो है संदेह में रहता है कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, जीवन में मैं सफलता प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा। जीत भी मुझसे है और हार भी। जब जीव जीतना चाहता है तो जीत जाता है और यह सत्य है, परंतु जीत की जो प्रक्रिया है उसके चाहने मात्र से नहीं होता। ब्रह्मप्रिया, दोनों बातें उन्होंने कह दी हैं आपसे। जीत भी मुझसे और हार भी मुझसे। जब जीव जीतना चाहता है तो जीत जाता है, यह सत्य है, परंतु जीत की जो प्रक्रिया है उसके चाहने मात्र से नहीं होती। कहते हैं जीत भी जाता है और कहते हैं चाहने मात्र से होता भी नहीं। सिर्फ चाह लेने से उनका तात्पर्य है। जी जी, उनके तात्पर्य है कि सिर्फ चाह लेने से बात नहीं बनेगी, आपको तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आपको जीत अवश्य मिलेगी अगर आप चाहेंगे। आप चाहेंगे तो जीत अवश्य मिलेगी, बस जीत की चाहत रखिए और जीतने के लिए बात के कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए भी कि मन में ही हमेशा रखिए कि अवश्य जीतेंगे। ईश्वर हमारा साथ है, गुरु हमारा साथ है, तो आप जीत ही जाते हैं। नंदिनी शर्मा लिखती हैं, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, प्रणाम गुरुदेव और गुरु माँ को। आप दोनों को धन्यवाद, आपने मेरे प्रश्नों का बहुत ही सरल और सुंदर उत्तर दिया। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखे। वैसे भी तू नंदिनी है और नंदिनी ही रहेगी, मेरा आशीर्वाद है, शुभाशीष है। ऐसे ही उत्तम और सर्वोत्तम भाव और विचार कर्म तुम्हारे अंतस में समाहित रहें, जिससे जीवन मार्ग की ओर बेटा आप बढ़ते रहें। मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है। नंदिनी जी, आपको मेरा ढेर सारा प्यार, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए अध्यात्म के क्षेत्र में। और आप प्रश्नों से उतर के, जैसा कि आपने कल प्रश्न किया था, थोड़ा सा ब्रह्मवाणी के माध्यम से प्रेम में आइए चलते हैं। तो ब्रह्मवाणी अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, और अभी अगर आपने नहीं मंगाया है तो अवश्य मंगा लीजिए। सारे प्रश्न के उत्तर आपको इस ब्रह्मवाणी में मिल जाएंगे। फिर क्या करना होता है? तन मन इंद्रिय और बुद्धि को बस में करके, मेरी बात को समझते हुए मुझे केंद्रित करके जब जीव जीतना चाहता है तो मेरी ऊर्जा सकारात्मक दृष्टि में जीव में उतर जाती है और ऊर्जा अग्रसर करती है। जीव को उच्च कर्म करने के लिए कर्म ही प्रधान है। ब्रह्मप्रिया, जब जीव मेरी ही ऊर्जा के माध्यम से प्रेरित होकर लगन और निष्ठा के साथ कार्यरत होता है तो मैं उसके कार्य के अंतिम क्षण में जीत के रूप में प्राप्त हो जाता हूँ, ऐसा तू जान। तन मन इंद्रिय बुद्धि को वश में कर, तन भी वश में नहीं, मन भी वश में नहीं, बुद्धि तो बाहर भागती ही रहती है। तो जब ये, और इंद्रियां बहुत सताती हैं आपको, तो ये तन मन इंद्रिय और बुद्धि, इसीलिए उन्होंने ऊपर कह दिया कि सिर्फ चाहने से नहीं होगा, कार्य भी इतना करना है कि इन सबको वश में करना है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि मन के गुलाम बनिए मत, मन को अपना गुलाम बना लीजिए। जैसे कि मन जैसा चाहे, जब वैसा आप करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे जीवन में। आप जैसा चाहो, मन वैसा करे, तो निश्चित ही फिर आपका ईश्वर साथ देगा और आप संसार में, सार में, दोनों स्थितियों में जीत जाएंगे। ऐसा हो, यही मैं आपको शुभकामना देती हूँ। जी, हार में भी, हार के संबंध में भी आपने प्रश्न कर दिया कि हार में क्या होता है।
तो उन्होंने कहा है कि जब जीव हार की बात सोचता है तो सोचता तो नहीं है, फिर भी उसके मस्तिष्क में यह भाव जब अत्यंत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो उसका मुझ ब्रह्म पर से विश्वास भी समाप्त हो जाता है। और जब जीव को श्रद्धा विश्वास मुझ में नहीं रहता तो मैं उसका साथ देने में असमर्थ हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बिना श्रद्धा भक्ति के कुछ भी नहीं दे पाता, ऐसा तू जान। इस प्रक्रिया में मेरी ऊर्जा नकारात्मक दृष्टि में काम करने लगती है, मैं सुप्त हो जाता हूँ और जीव जो मेरा अंश है वो अपने आप को हार के मैदान में खड़ा पाता है। उच्च कोटि का कर्म हो तो भी मैं स्वतः प्राप्त हो जाता हूँ। कर्म श्रद्धा और भक्ति के साथ हो तो सुगम और सरल होकर समय से पहले ही जीव की मनोकामना के रूप में प्राप्त होकर पूरी करता हूँ। यह रहस्य है जीत और हार का। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी सब कह दिया उन्होंने आपसे। बहुत सुंदर बात, बहुत बड़ी बात कहा है जीवन को समझने के लिए। हार की जो अब मस्तिष्क में उन्होंने कर दी, ये बात सच है। हम लोग भी कई बार ये बात कहते हैं कि नकारात्मक जो ही बातें हमारे दिमाग में आती है उसी समय हम हारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में जैसा बैठ जाता है उसी हिसाब से हम कार्य करना शुरू करते हैं। कई बार प्रभु ने भी ब्रह्मवाणी में कहा है कि जैसा बैठ, और जब बैठ जाता है तो ऐसा कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण निर्मित होते हैं, गुरु पे भरोसा नहीं रहता है, ईश्वर पे भरोसा नहीं रहता है, और जब विश्वास नहीं रहता तो हम अकेले हो जाते हैं। ईश्वर पे भरोसा क्यों करना चाहिए? ईश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं तो एक शक्ति, एक ऊर्जा हमारे समक्ष होती है और उसके बल पे हम करते चले जाते हैं, क्योंकि वो व्यापकता जो है वो हम में समाहित है। और जब विश्वास हो जाता है तो वो ऊर्जा के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब हम उसको अपने से विलग करते, जब विश्वास नहीं करते, श्रद्धा भक्ति नहीं देते, तो हमसे विलग हो जाता है। फिर वो कितना भी व्यापक हो, उसकी ऊर्जा हमारे कार्य को कार्य नहीं आती है और इसलिए फिर हम संसार में हार जाते हैं। तो बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने हार की बात भी समझा दी है, और इसको समझ लिए यदि जीव तो मुझे लगता है कि संसार में सिर्फ जीत ही होने वाली है आपकी, फिर आप जीवन में कभी नहीं हारने वाले। पर ये समझ आइए चलते हैं आपके अगले प्रश्न में, अगले पेज पे है। वो कहते हैं विचारों का ही सब खेल है, विचार उत्तम हो तो सर्वस्व जीव का होता है, जो उसका होना चाहिए वह उसे स्वतः ही सुगमता से प्राप्त करता है, ऐसा तू जान। कहते हैं विचारों का ही खेल है। विचार से हम कहते हैं कि विचार आप हर पल करते ही रहते हैं, तो क्यों ना सदविचार करें, क्यों ना हम उत्तम विचार करें। जब हम सदविचार में रहते हैं तो हम सद प्रवृत्ति को धारण करते हैं, जब हम सद प्रवृत्ति को धारण करते हैं तो हम सत्य पथ को चुनते हैं और सत्य की ओर बढ़ते हैं, सत्य को ही अपने जीवन में समाहित करते हैं। फिर हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। और फिर आगे का क्या आता है, फिर वो कहते हैं जो उसको होना चाहिए उसे वह स्वतः सुगमता से प्राप्त कर लेता है। तो संसार को, सार को, सुंदर जीवन को बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सरलता से आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना है? सद विचारों को। उन्होंने सबसे शुरू में ही उन्होंने ये कह दिया कि विचारों का ही तो खेल है, और सही बात है, विचारों का ही खेल है। और आपको जब मैं देखती हूँ, आप जब हमारे पास आते हैं नाना प्रकार के विचार लेकर के आते हैं, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ, ये खेल बंद करिए। अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। विचारों में कहीं जीवन नहीं है, विचारों में सिर्फ उलझन है। आप करते भी है तो सद विचार करिए, सत्य के बारे में चिंतन करिए। ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है तो ईश्वर के बारे में चिंतन करिए, उसके द्वारा बनाई हुई प्रकृति को निहारिए और सदगुरु में, सदगुरु के चरणों में समाहित होते ज्ञान की पिपासा रखिए, तो निश्चित ही आपका जीवन पूर्ण हो जाता है। लेकिन आप विचार करते हैं, हमें सुनते हैं, समझते हैं, पर आपके जो विचार होते हैं सिर्फ संसारगत होते हैं। संसारगत स्थितियों में आपका सिर्फ जीवन रहेगा तो आपका जीवन कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। ये पूर्णता की अनुभूति आपको कभी दे ही नहीं सकता। सिर्फ कारण क्या है? वो उसकी माया है और आप उसी में उलझे रह जाते हैं। नाना प्रकार की इच्छाओं का कभी अंत नहीं, और फिर ये विचारों का खेल चलता रहता है और मनुष्य जीता और हारता रहता है इस संसार सागर में। मैं चाहती हूँ सिर्फ जीत हो, इसलिए ईश्वर को धारण करते हुए जीवन पथ पे चलें। आइए आगे के प्रश्न में चलती हूँ। मैं कहती हूँ, मैंने उनसे कहा है कि सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ, ऐसा तू जान। ऐसे कैसे, समझाइए मुझे। मतलब उन्होंने जो ऊपर बात कही कि बड़ी सुगमता से, विचारों के खेल की जो बात थी कि बड़ी सुगमता से मैं प्राप्त हो जाता हूँ, तो मैंने कहा है ऐसे कैसे, समझाइए मुझे। उन्होंने आगे के क्रम में समझाया है, विचारों के माध्यम से जीव राजा होता है और रंक भी। ये बहुत ही सुंदर बात कहा है उन्होंने।
उन्होंने कह दिया कि विचार जो होते हैं, कभी कभी देखा है आपने, बहुत दिखने में तो बाहर से बहुत समृद्धशाली होते हैं लोग, लेकिन जब आप उनसे मिलिए तो उनके जो विचार होते हैं वो बड़े ही दरिद्र के होते हैं। वो रंग के भाव में ही रहते हैं, उनके पास कुछ भी होने का भान ही नहीं रहता, उनको कुछ भी मतलब वो आपको दान नहीं कर सकते, आपको प्रेम से दो भाव भी नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्तियों को अब क्या कहेंगे, राजा कह सकते हैं। और कभी कभी देखा है ऐसे घरों में भी आप चले जाइए जिनके पास होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना प्यार इतना सम्मान आपको देते हैं कि आपको अनुभूति करा देते हैं कि सच में लोग कहते हैं ना कि स्वभाव से वो राजा हैं। तो यही परमात्मा ने भी कहा है कि विचारों के माध्यम से ही जीव राजा और रंक होता है। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे आप इससे? जी, प्रत्येक कर्म और ज्ञानेंद्रियों को वशीभूत करके अपने आप में स्वयं में सम्मोहन करके और हमें उसका सदुपयोग करें तो अवश्य ही हम जीवन में संपूर्णता प्राप्त कर पाते हैं। विचारों से ऊपर उठ करके अपने आप में उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं जिसके लिए मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है। आइए चलते हैं आप अगले पेज पे। गुरुजी आपने ये जो प्रश्न लिया है 88 पे, राजा और रंक के बारे में, वही मैं पढ़ रही थी। उन्होंने कहा है राजा उसे कहते हैं जो सर्वस्व का मालिक होता है। यहाँ राजा का तात्पर्य सांसारिक राजा से नहीं, जो इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा से परिपूर्ण है, सत्य में वही राजा है। देखिएगा राजा की परिभाषा, संसार राजा धन से पूर्ण समझता है, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या कहा है, जो इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा से परिपूर्ण है, राजा इंद्रजीत होता है। वह मन इंद्रिय और बुद्धि के वश में नहीं बल्कि इनको अपने वश में रखता है। वाह, कितनी बड़ी बात कहा है उन्होंने। राजा जो होता है इंद्रजीत होता है, वो मन को और इंद्रियों को अपने वश में रखता है। और यहाँ क्या है, इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम जीते हैं और हम स्वयं को राजा कहते हैं। आप स्वयं में ही विचार करिएगा कि आप राजा हैं या रंक। आगे कहते हैं मेरे सभी उत्तम गुण उसमें विद्यमान होते हैं। आइए चलते हैं दिव्य सदगुण ब्रह्मवाणी के अगले प्रश्न में। बहुत ही उत्तम बात, आप राजा रंक को आपने जीव जगत को संदेश दिया। अब आप अपने अगले प्रश्नों में देखें तो आपने प्रत्येक जीवात्मा के मन में ये रहता है कि परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन है। आप तक आपके भक्तों को पहुंचने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मार्ग बड़ा दुखदायी होता है, इसमें आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा सांसारिक वेदना भी होती है और आध्यात्मिक भी। ऐसा नहीं है जैसा तूने माना है। इस रहस्य की चर्चा तो मैं कर चुका हूं, परंतु जीव को समझने के लिए मैं तुम्हें इसे विस्तार से बताता हूं। मुझे पाना कठिन भी है और सुगम भी। जो भक्त समर्पित है मुझ में, उसके लिए मुझ तक आना बड़ा सरल है। जिस जीव में समर्पण नहीं, उसके लिए बड़ा कठिन प्रतीत होता हूँ। और रही दुख की बात, तो जिसे तू दुख समझ रही है वह दुख नहीं है, मुझ तक पहुंचने का मार्ग है। वह मेरे के प्रति प्रेम है। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, परमात्मा को प्राप्त करना कठिन नहीं है। जी बिल्कुल, उनको पाना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। उन्होंने सही बात है, उन्होंने कहा है जो कि शुरू में भी उन्होंने मुझे ये बताया है कि मैं अपने भक्त के लिए बहुत ही सुगम होता हूँ। और जो ये बात उन्होंने दुख की बात कही, तो दुख तो बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ी विरह की वेदना थोड़ी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़ते हैं नाना प्रकार की ऐसी शारीरिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मानसिक भी होता है क्योंकि हमारा परिचय उससे नहीं रहता है, इसलिए। लेकिन उनमें पहुंचने के बाद जीवन बहुत ही सुखी हो जाता है। मेरी जो जीवन की अनुभूति है, मैं तो ये कहना चाहूंगी, ऐसे 1000 दुख मिले और फिर वो मिले तो मैं तो हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसका मिलना बड़ा अच्छा होता है। जब किसी जीव को प्रताड़ित किया जाता है तो वह दुख होता है। आगे उन्होंने कहा है प्रताड़ना से उत्पन्न पीड़ा दुख कही जाती है। परंतु जीव जब किसी अन्य जीव के लिए तड़पता है प्रेम में, और जब मेरा भक्त मेरे लिए तड़पता है तो वह भक्ति का रूप ले लेती है। प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा ही भक्ति का रूप धारण करती है। ऐसा तू जान, मेरा भक्त मेरे लिए ही तड़प कर मुझे प्राप्त होकर मुझ में ही समाहित हो जाता है। यानी दुख का जो पीड़ा है वो और जो प्रेम की पीड़ा है वो, दोनों में बहुत अंतर है। और एक सामान्य जीव दुख की पीड़ा में रहता है, और एक भक्त जो होता है, जो जगत को दुखी दिखता है, वो वस्तुतः दुखी नहीं होता, वो प्रेम की पीड़ा में होता है, जो अपने आप में आनंदित रहता है। ब्रह्मप्रिया,
प्रेम की बात कहूंगी, एक तो दुख की बात हो गई, जो ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, सांसारिक स्थितियां निर्मित होती हैं, दुखी होते रहते हैं हम। और एक सामान्य प्रेम की भी बात होती है, जीव जगत को हम प्रेम करते हैं। और एक ही उन्होंने कह दिया कि प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा भक्ति की बात, जो परमात्मा के चरणों में हम समर्पित करते हैं, वस्तुतः वहीं जाकर के हमारा प्रेम पूरा होता है। और उसी प्रेम का ये जो परिणाम होता है, वो फिर भक्ति शक्ति के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो ज्ञान शक्ति, वो प्रेम शक्ति, और फिर जो आपका जो एक स्वरूप होता है संसार के समक्ष, तो भक्ति स्वरूप में ही स्थापित होता है। बहुत ही सुंदर बात प्रभु ने कही है, और इस प्रेम की पराकाष्ठा को आप लोग अवश्य ही प्राप्त करें। हे प्रिय, जीव की यह तड़प मुझे बड़ी प्रिय लगती है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले के प्रकरण में अवगत करा चुका हूँ। और तू जिसे सांसारिक और आध्यात्मिक वेदना समझ रही है, वह वेदना नहीं है, दिव्यता का स्वरूप है। ऐसा तू जान। क्या तुम संतुष्ट हुई मेरे इस विचार से? दिव्यता का स्वरूप है। विरह की यह वेदना बहुत ही सौभाग्यशाली साधक शिष्यों के जीवन में नसीब होता है। सदगुरु के चरणों में प्रीति रख उसकी उपासना करने से, उस गुरु की उपासना से गोविंद का अवतरण उसके जीवन में होता है। और इस बीच में, द्वय के बीच में विरह की वेदना और पीड़ा, उच्छ्वास, बेचैनी, छटपटाहट, जिसके माध्यम से जीवन में तप कर हम दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमल नीति जो आपको प्राप्त है। जी, प्रभु की कृपा, आपकी कृपा मुझ पे, ये ऐसी स्थिति मुझे प्राप्त हुई है। और ये बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कहा है कि जीव की यह तड़प, अब जीव के लिए लग सकता है कि हम तड़पते हैं तो उनको सुंदर कैसे लगता है। सुंदर सिर्फ इसलिए उनको लगता है, प्रिय उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो जब आप तड़पते हो उनके लिए, कोई भी किसी को भी जब आप प्रेम करते हो तो उसे अच्छा लगता है, संसारिक दृष्टिकोण में भी। तो जब आप ईश्वर को प्रेम करते हो तो धीरे धीरे उनके करीब जाते हो, और जैसे जैसे आप उनके करीब जाते हो तुमको बहुत ही अच्छा लगता है। संसारिक और आध्यात्मिक वेदना जो समझ रही है, कहते हैं कि यह वेदना नहीं, दिव्यता है। प्रदीप अग्रवाल जी इस समय हमारे आपके बीच में हैं। उन्होंने पूछा है, प्रभु जीवन का लक्ष्य क्या है? जो इसके संबंध में आपने पहले ही परिचर्चा कर रखी है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमल जी हमारे बहुत ही, प्रदीप अग्रवाल जी बहुत ही आत्मीय और बहुत ही प्रिय हैं, और बहुत ही मतलब मैं एक आदर के दृष्टिकोण से भी मैं उन्हें देखता हूँ। वो मुझे बहुत ही मधुर और प्रिय लगते हैं। प्रदीप अग्रवाल जी जिन्होंने पूछा है कि प्रभु जीवन का लक्ष्य क्या है। जी, शुरू में ही अभी हमने शुरू में ही लक्ष्य के बारे में पढ़ा था, जो उस ब्रह्म ने कहा है। मैं फिर से एक बार उसी को पढ़ना चाहूंगी। प्रदीप अग्रवाल जी, आपको मेरा प्रणाम है, और मैं आपके समक्ष उनकी बात रखती हूँ। लक्ष्य साधन है साध्य तक पहुंचने का। दिया के जलते हुए प्रकाश की भांति लक्ष्य का तेज होना चाहिए। लक्ष्य के तेज से अभिप्राय चेतना से है। उसका मन सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। ऐसा तू जान। आगे क्या कहते हैं? यह तो हुई संसारिक दृष्टिकोण से, परंतु सत्य पूछो तो जीव को सिर्फ लक्ष्य मुझे बनाना चाहिए। जो आपने कहा है लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही है, लक्ष्य मुझे बनाना चाहिए। मुझे प्राप्त करने के बाद जीव के लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। मैं जब प्राप्त हो जाता हूँ तो संसारिक वस्तु स्वतः प्राप्त हो जाती है, जीव परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा तो जान। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर जी, एकमात्र जीवन का लक्ष्य अगर जीव परमात्मा को, उस ब्रह्म को बनाए तो अवश्य उसका भौतिक जीवन, उसके जो दुख और जो दारिद्र्य है, या उसके जो आध्यात्मिक जीवन की जो परिपूर्णता मानव जीवन की कही जाती है, संसार में उस सार तत्व को प्राप्त करके अपने जीवन को जीव संपूर्ण कर सकता है। एकमात्र जीव के जीवन का प्रमुख लक्ष्य, परम लक्ष्य परमात्मा है। प्रत्येक जीव को परमात्मा को लक्ष्य बनाकर इस जीव जगत में कर्मरत होना चाहिए, जिससे जीव दुखी ना हो, आनंदित हो। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदीप अग्रवाल जी। आइए चलते हैं ब्रह्मवाणी के अगले प्रश्न में। 91 पृष्ठ पर आपने पूछा है नतमस्तक के संबंध में, तो उन्होंने कहा अपने भक्त के समक्ष ही होता हूं। भक्त मेरा पुत्र है, मैं उसका जनक हूं। वह मेरा अंश है, मैं उसका स्वामी हूं। जब भक्त मुझे अति प्रिय हो जाता है तो मैं उसमें समाहित हो जाता हूं, उसकी भक्ति में विलीन हो जाता हूं। मैं परमात्मा हूं, जीवों का स्वामी हूं। यह सब तुच्छ लगता है मुझे भक्त के समक्ष, ऐसा तू जान। ब्रह्मप्रिया
जी, नतमस्तक तो परमात्मा से प्रेम में ही होता है। प्रेम से धरा पे उसे उतारा जा सकता है। प्रेम से उन्हें कहते हैं ना कि ईश्वर को कभी बांध नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम में एक ऐसी महाशक्ति है कि आप उस ईश्वर को उतार सकते हो अपने हृदय में, अपने जीवन में। बहुत सुंदर बात प्रभु ने कहा है, अपने भक्त के समक्ष ही होता हूँ। भक्त मेरा पुत्र है। पुत्र पूरा जगत, ये जीव जगत जो है सब उनके ही है। पर कुछ लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि वो लोग कहीं एक जगह सदगुरु को जाके ऐसे स्थापित कर देते हैं कि सिर्फ यही है, इतने तक ही सीमित है। ईश्वर कभी सीमित नहीं है, बहुत ही व्यापक है और वो ब्रह्मांड का स्वामी है। और जब वो सदगुरु रूप धारण करता है तो ये पूरा जगत उसका है और वो सबका पिता है और सब उसके पुत्र हैं। यही उन्होंने भी इस ब्रह्मवाणी में उन्होंने अपनी ये बात कही है, भक्त मेरा पुत्र है। मतलब जो भक्ति में रहता है उस परमात्मा का पुत्र है। मैं उसका जनक हूँ, वह मेरा अंश है, मैं उसका स्वामी हूँ। जब भक्त मुझे अति प्रिय, ऐसा भक्त क्या परमात्मा को बहुत ही प्रिय हो जाता है। और प्रियता तो हर लोग प्राप्त करना चाहते हैं, सब ये मार्ग जानना चाहते हैं कि कैसे हम उस ईश्वर के प्रिय हो जाएं, कैसे हम उन तक पहुंच जाएं। तो बहुत ही सुगम रास्ता प्रभु ने बताया है, भक्ति करिए और उनमें विलीन हो जाइए, उनके प्रिय हो जाइए। बहुत सुंदर बात हमारे आपके बहुत ही सुंदर बात कही है उन्होंने हमारे आपके बीच में। वाराणसी से अमृता अमृतम लिखती हैं कि चाहे जैसा जन्म हो, चाहे जैसा जीवन हो, बस उस जीवन में आप दोनों हों। हर दुख सह लेंगे, हर सुख जी लेंगे, बस मेरे दोनों प्यारे निज चरण रज में हम हों। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा बहुत सारा प्यार। व्यक्ति के भाव जो होते हैं और विचार, हम लोग भाव विचार की बात कर रहे थे। जैसा आप विचार रखते हैं, जैसा आप भाव रखते हैं, वैसा आपका जीवन अवश्य ही होता है। तो आपकी यदि ऐसी भक्ति भावना रहेगी तो निश्चित ही हम आपके जीवन में प्राप्त होंगे जी। आप तो हर पल हमारी सेवा में रहती हैं, हमारे सब आपको जानते हैं, आप हमेशा कार्य करती रहती हैं और ऐसे ही करते रहिए। ऐसा मेरा ढेर सारा प्यार है आपके लिए। आपके कर्म, आपके भाव, आपके विचार दिव्यतम से दिव्यतम रूप ले और एक निष्ठ सेवा भाव अपने सदगुरु में समर्पित होती रहे। निश्चल भावना, निश्चल भक्ति आप करती रहे। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा भक्त मुझे पुकारे तो मैं नंगे पांव दौड़ा चलाता हूँ। कितनी अच्छी बात कही ब्रह्मप्रिया। ऐसा लगता है ब्रह्म के नाम पे, उनके एक एक शब्दों पे मर जाए, मिट जाए, फना हो जाए। आपको क्या लगता है? यही लगता है। मैं तो हर पल मिट चुकी हूँ, कुछ बचा ही नहीं है, बस मैं जी रही हूँ। तो बस वही कारण है। पर मिटने की बात करूँ तो बस क्योंकि उनका प्यार मेरा भक्त मुझे पुकारे तो मैं नंगे पांव दौड़ा चला आता हूँ। मैं तो ऐसे क्षण की प्रतीक्षा में रहता हूँ कि कोई प्रिय मुझे पुकारे। परंतु वह पुकार सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा होती है। ये पुकार सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग नाना लोगों को नाना प्रकार के रूप स्वरूप बना लेते हैं, आप पुकारते रहते हैं और संसार को समाहित किए हुए चाहते हैं कि वो भी आ जाए। ईश्वर सुगम तो है, सहज तो है, लेकिन एक निष्ठता उसको बहुत चाहिए होती है। प्रेम में जो अगर आप देखें तो चाहिए होती है। जी जी, सामान्यतः अगर एक सामान्य जीव भी एक जीव से प्रेम करता है ब्रह्मप्रिया, तो आप अगर देखें तो वो भी यही चाहता है कि यह जो जीव है, जो जिसे मैं प्रेम करता हूँ, वह सिर्फ मुझे प्रेम करे और किसी और को नहीं। आपको क्या लगता है? जीव, सामान्य जीव भी तो यही सोचता है। तो वह तो जीवों का जनक है, तो वो तो एक निष्ठ भाव जीवों से चाहिए। अगर जीव अपने प्रति ऐसी भावना रखता है कि हम जिसे प्रेम करते हैं वो मुझे प्रेम करे, तो जो वो सबका जनक है, वह जगत पिता, तो अगर वो जीव से ऐसी अपेक्षा करता है कि अगर एक निष्ठ भाव से श्रद्धा विश्वास सिर्फ मुझे ही पुकारे, तो मैं उस जीव को अवश्य परिपूर्ण कर देता हूँ। राधा की तरह, मीरा की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, बुद्ध महावीर की तरह, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली की भी तरह। क्यों जी, मेरे संसार की यदि आप बात कर रहे हैं तो कहना चाहूंगी कि ये सही बात है कि प्रेम में हर व्यक्ति पूर्णता चाहता है। पर मैं ये सोचती हूँ कि जो चाहता है वो देने को भी सोचे। आज के संबंध बिखर रहे हैं, संबंधों की, क्योंकि हम ये जो सार बता रहे हैं वो संसार सजाने के लिए बता रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज के संबंध बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? प्रेम के अभाव में। क्योंकि प्रेम हर व्यक्ति चाहता है, पर प्रेम देने की भावना नहीं है। अगर देने की भावना नहीं होगी
तो आपको मिलेगा भी नहीं। यही बात उन्होंने भी कहा है। और प्रेम में अगर आपने जब किसी को प्रेम कर ही लिया तो एक निष्ठता बहुत जरूरी है, पूर्णता बहुत जरूरी है संबंधों में भी, और ईश्वर के प्रति तो 100% उनको चाहिए। थोड़ा सा भी यदि कम हुआ तो आपको वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए एकनिष्ठ होइए संबंध के प्रति भी और ईश्वर के प्रति। चलते हैं दिव्य श्री ग्रंथ ब्रह्मवाणी के अगले प्रश्न में, जिसमें धन्य हो आप अपने अंश को इतना अधिक स्नेह करते हो, जो जीव मुझे स्नेह करता है वह भी धन्य है और वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा तू जान। अच्छा, जीव जब अज्ञानता में जीता है और आपसे दूर रहता है, आप तक आने का प्रयत्न भी नहीं करता, मतलब आपको जानना और समझना भी नहीं चाहता, उस जीव के लिए आप क्या करते हैं? दुख की स्थिति को प्राप्त होता है वह, यही परम सत्य है। सागर से थोड़ा भाग जल पृथक कर दो तो सागर ही रहता है, परंतु उस जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह किसी कार्य में तो आता है, परंतु उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। जब तक वह मुझ में रहता है वह सागर का अंश नहीं, सागर ही कहा जाता है, ऐसा तू जान। ऐसे ही जीव जब मुझ अविनाशी से अपने को पृथक मानता है तो असहाय निर्जीव की भांति जीवन व्यतीत करता है। ब्रह्मप्रिया जी बिल्कुल सत्य बात है कि जब हम उनसे विलग होते हैं, अज्ञानता में जीते हैं, तो फिर ये जो दुख की स्थिति है उस रूप में वो प्राप्त होते ही हैं। लेकिन उसमें भी एक जगह उन्होंने कहा है कि दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है, शायद आगे के प्रश्नों में वो आएगा। इस बात पे ये कहना चाहूंगी कि दुख रूप में प्राप्त होना भी जो है वो सिर्फ जीव के कल्याण के लिए ही है। कहते हैं कि यही परम सत्य है। सागर से थोड़ा, सही बात है, सागर से जब जल थोड़ा सा अलग करो तो उसका अस्तित्व तो बड़ा छोटा हो जाता है और फिर वो समाप्त होने की स्थिति में हो जाता है। जब बूंद जल में समाहित हो जाता है, समुद्र समाहित होता है, तो बड़ा व्यापक होता है और हर जीव व्यापकता चाहता है। कोई जीव समाप्त होने की इच्छा नहीं रखता है। यदि आप समाप्त होने की इच्छा नहीं रखते हैं तो उस परमात्मा में ही रमण करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सारांशतः आप अगर अपना अस्तित्व चाहते हैं, अपने जीवन की परिपूर्णता चाहते हैं, सारांशतः अपने जीवन को आप जैसा चाहते हैं वैसा आनंद से भरपूर कर देना चाहते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि आपने उस परमात्मा से जन्म लिया है, तो उस परमात्मा को आप इनकार करके अपने अस्तित्व को मिटा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका अस्तित्व, आपका वजूद बना रहे, तो एकमात्र उस परमात्मा को, उस ब्रह्म की उपासना में अभी से किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करके आप लग जाइए। और गुरु अगर आपको मिलने में कठिनाई हो और गुरु अगर आपको ना मिलता हो, तो मैं तो आपको बहुत ही सहज और सरल उपलब्ध गुरु प्राप्त हुआ हूँ। आप मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त करके उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की उपासना में लीन होइए। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने करके देखिए आपको कैसे असीम शांति, असीम आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा। आपका विश्वास स्वयं में जन्म लेने लगेगा। ये चलते हैं ब्रह्मप्रिया कमली जी, अगले प्रश्न। गुरु जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो जीव का स्वभाव है जब आपके पास भी आता है तो सिर्फ स्वार्थ को लेकर के आता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिस स्वार्थ के वशीभूत वो आते हैं, जब उनकी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर वो लौट पड़ते हैं वहीं पे जहाँ से वो आए होते हैं और फिर वो भूल जाते हैं सदगुरु को। फिर ऐसे लोगों को ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा? ऐसे ही लोगों को ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? जी, जो जीव सिर्फ महास्वार्थ के लिए उस शिव की उपासना करता है, उस ब्रह्म की उपासना करता है, या सदगुरु के सानिध्य में सिर्फ अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर ही आता है और वो अपने कुछ संसाधन प्राप्त करके, गुरु की कारुणिक कृपा से अपने जीवन के कुछ दुखों को दूर करके और चांदी के कुछ चंद ठिकरे इकट्ठे करके, कुछ बिजनेस व्यापार और कुछ नौकरी प्राप्त करके अगर वो स्वयं में इठलाने लगता है, ऐसे बहुत से साधक सिख होते हैं जो इस तरह से स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। तो आपको एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जब तक गुरु द्वारा दिए आशीष का वह पूर्ण, जो उनके कभी स्वार्थपूर्ण भक्ति भावना से गुरु को अर्पित हुई थी, तो जब तक वो आशीष बना रहता है, उनके जीवन में वह चांदी के चंद ठीकरे बने रहते हैं, अन्यथा वो संसार उनका बहुत ही दुखदायी होता है। और एक बात जान लीजिए कि मेरा अनुभव है कि सदगुरु से विलग होकर, सदगुरु से अलग होकर जीव कभी भी, चाहे जो भी संसार में प्राप्त कर ले और चाहे जितनी भी ऊंचाई पर वो पहुंच जाए सांसारिक दृष्टिकोण से, लेकिन एक बात पक्का मान के चलिए कि उसके जीवन में जो अभाव है, जो दुख है, जो दरिद्रता है, उसके जीवन का जो मन का मैल है और जो संताप है, वो उसको झेलना ही पड़ेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से सदगुरु के बिना जीव अपने आप में, अपने कर्म जालों में बुने हुए अपने प्रपंचों में ही वह अपने भोगों को भोगता हुआ अंततः समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल, रावण की तरह।
शिव की भक्ति करके शक्ति शक्ति प्राप्त करता है, और फिर ऊंची शक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो उसका ऐसा दुरुपयोग करना शुरू करता है कि फिर वही भगवान राम के रूप में समाप्त कर देता है। ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि भक्ति से जब शक्ति प्राप्त करते हो तो निरंतर उसके चरणों में ही बने रहिए, प्रेम भाव अपना समर्पण अर्पित करते रहिए, तब तो सब कुछ आपका बचा रहेगा। नहीं तो रावण एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके लिए। भक्ति से प्राप्त करने के बाद जब आप उसे भूल जाते हो तो फिर वो दुख रूप में आपको आपके जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा ना हो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, छोटा सा तो जीवन है, क्यों ना हम इसे प्रेमपूर्ण जी लें। दिव्य शब्दग्रंथ ब्रह्मवाणी के अगले प्रश्न में, जब जीव को यह ज्ञात हो जाए और जब वह आपके समक्ष नतमस्तक होता है तो फिर आप क्या करते हैं? क्या आप उसे क्षमा कर देते हैं? तो उन्होंने कहा, जीव चाहे किसी भी क्षण मुझ शक्तिमान को जानने का प्रयत्न करता है तो मैं उसे स्वतः उसे ऐसी अनुभूति कराने लगता हूं कि वह मुझे पाने के लिए तड़प उठता है। उदाहरण से समझाता हूं, जब शिशु स्तनपान कर रहा हो उस वक्त उस शिशु को मां के स्तन से अलग कर दो, उसकी वह पीड़ा असह्य होती है, वह चीखने चिल्लाने लगता है। वह फिर तभी शांत होता है जब फिर मां के स्तन से जुड़ अपने को तृप्त करता है। उस वक्त मां का स्तन उस अबोध शिशु के लिए अमृत होता है, जिसके रसपान से वह स्वयं को तृप्त कर आनंदित हो जाता है और मन ही मन मां को धन्यवाद देता है कि मां उसे इस अमृत का रसपान करा उसे तृप्त कर रही है। ब्रह्मप्रिया, माँ तो बहुत बड़ी एक उदाहरण है, उस परमात्मा का स्वरूप है जो एक बच्चे को अपने हृदय से लगा करके पोषण देती है, उसे अपने प्रेम से उसे बड़ा करती है। ऐसे ही परमात्मा भी है, वो सर्वशक्तिमान है और हम उससे ही है। वो माँ की तरह हमारा पोषण करता है और उसके करीब जाने के लिए हमें एक शिशु होना जरूरी है, एक अबोधा स्थिति में जाना जरूरी है, और तभी हम उसके अमृत रस का पान कर पाएंगे, तभी हम जीवन का आनंद उठा पाएंगे। जीव को भी जब मुझ परमात्मा रूपी अमृत का भान हो जाता है तो वह अबोध शिशु की तरह स्वयं को मुझ में हर पल हर क्षण जोड़े रहता है। जब तक दूर रहता है वह इसलिए रह पाता है क्योंकि उसे इस अमृत रस का एहसास नहीं रहता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब उसे रस का पता ही नहीं है जीव को, तो इस रस का आकर्षण और इस रस का स्वाद उसे कैसे अनुभूत हो। इसलिए तो मैं कहता हूँ ब्रह्मप्रिया कि अगर सचमुच उस रस का पान करना चाहते हैं, उस अमृत तत्व को जान लेना चाहते हैं और पीकर अमरता को उपलब्ध हो जाना चाहते हैं, तो एकमात्र सदगुरु के शरण में जाकर उससे दीक्षा प्राप्त करके उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को गतिशील करें। तो निश्चित रूप से आपको क्या लगता है कि अवश्य ही वह रसई वैश्य परमात्मा को वह उस रस से वो भिन्न हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है, बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तभी तो हरि के बारे में पता चलता है, तभी तो गुरु ही तो हमें भगवान के बारे में बोध कराता है। और जैसे जैसे ये जो हम परिचर्या आपसे जो रख रहे हैं, इससे आपको रस मिलेगा और इससे मन में प्रेम का जन्म भी होगा, उनको जानने की एक इच्छा भी होगी, और जब ऐसी इच्छा होगी तो निश्चित ही आपका जीवन पूर्ण होगा, आप उस परम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ चलेंगे। जी जी, आगे तुम्हारा प्रश्न है, जब जीव मेरे सामने अपने को पलायन करता है क्या मैं उसे क्षमा कर देता हूँ? माँ क्या कभी अपने शिशु को स्वयं से दूर देखना चाहती है? बहुत अच्छी बात कही। क्या एक माँ अपने शिशु को अपने से कभी दूर देखना चाहती है? तो वो कह रहे हैं वैसे जब माँ नहीं करना चाहती जो मेरी स्वरूप है, तो मैं तो सत्य हूँ। मैं अपने किसी भी बच्चे को अपने से दूर क्यों देखना चाहती या करना चाहूंगा? मैं तो चाहूंगा कि मेरा हर बच्चा मेरे मुझ में ही रहते हुए और आनंदित रहे। इस संसार सागर में मेरी बगिया है वो पुष्पित पल्लवित रहे। ब्रह्मप्रिया जी, मैंने प्रश्न किया है, जब जीव मेरे सामने पलायन करने की बात, क्या मैं उसे क्षमा कर देता हूँ? तो उन्होंने जो कहा है, आगे कहते हैं, शिशु के लिए तो उसका प्रेम अथाह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही मेरा स्नेह की कोई सीमा नहीं है, न उसका अंत है। जब भी जीव को हमारा भान हो जाता है, वो मुझ तक आता है, तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ और अबोध बालक की तरह मैं उस जीव को अपने अंश को हृदय से लगा लेता हूँ। तृप्त मैं भी होता हूँ और वह भी। बहुत ही सुंदर बात है। जैसे माँ जैसे एक माँ की कोई सीमा नहीं है, अपने शिशु के प्रति अनन्य प्रेम एक माँ में होती है, वैसे वह प्रभु में भी अनंत अनंत प्रेम अपने जीवों के प्रति होता है।
ऐसे ही मेरे स्नेह की भी कोई सीमा नहीं है और न ही उसका अंत है। जब भी जीव को हमारा भान हो जाता है, वह मुझ तक आता है तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ और अबोध बालक की तरह मैं उस जीव को अपने अंश को हृदय से लगा लेता हूँ। तृप्त मैं भी होता हूँ और वह भी। माँ जब स्तनपान कराती है तो आनंदित सिर्फ बच्चा ही नहीं होता है, उस आनंद का अनुभव माँ भी करती है। वैसे ही मैं ही हूँ। जी सही बात है, बहुत ही सुंदर बात है। माँ जैसे बच्चा तृप्त होता है, माँ भी तो स्वयं में तृप्त भी होती है। और ईश्वर का भी आपसे ऐसे ही कुछ नाता है कि आप अपने में जब तृप्त होते हैं वो भी सुखी हो जाता है, और इसीलिए वो नाना रूप लेकर के प्रयास भी करता रहता है। ये ब्रह्मवाणी भी एक उसका रूप है, उस प्रभु का, और वो इसके माध्यम से प्रयास ही कर रहे हैं अपने से जोड़ने के लिए। क्योंकि जब आप जन्म लेते हो तो दूर ही हो जाते हो, जैसे कि बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे माँ से दूर होता चला जाता है, और उसकी जो प्रेम की अनुभूति है, जी जी जी, उसकी जो प्रेम की अनुभूति वो प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मन से दूर होता चला जाता है। जीव की सेम ऐसी ही स्थिति है, जब जगत में आता है तो धीरे धीरे वो ईश्वर को भुला देता है, और फिर नाना प्रकार के ईश्वर उपाय करता है कि ये मेरा बच्चा कैसे मेरी ओर हो जाए। फिर वे कहते हैं, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर वो कहते हैं, मैं तो आध्यात्मिक प्रेम करता हूँ अपने भक्तों से। जब जीव को मैं परमात्मा रूपी अमृत मिल जाता हूँ तो वह स्वयं को कभी भी मुझसे पृथक नहीं करना चाहता। वह संसार में होते हुए भी मुझे जीता है, मुझे जानने मात्र से स्वयं को धन्य समझता है। उसे किसी और सांसारिक भोग की चाहत नहीं रहती। जब उस जीव को अमृत प्राप्त हो गया तो वह उसके अंश के पीछे क्यों जाए। जी ये संसार उसका अंश है, और अमृत रूप में यदि बात करें तो सिर्फ ईश्वर ही अमृत है। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि जब मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ तो अंश के पीछे क्यों जाए। पर ये जो प्राप्ति की बात कही गई ये विरलों को ही होती है। इस संसार में बिरला ही कोई होता है जो इस जगत में रहते हो उस ईश्वर की अनुभूति का जब नाम आप गिनने के लिए चलते हो तो कुछ 1 2 3 4 ऐसे नाम आते हैं संसार में। इस तरह से दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी का आज 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। इति सिद्धम दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी का 6ठा अध्याय जीवन की परिपूर्णता लिए हुए कि एकमात्र परमात्मा को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य अगर जीव बनाए तो उसे भौतिक संपन्नता प्राप्त होगी। धन यश मान पद प्रतिष्ठा यश ऐश्वर्य कीर्ति की उसको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर परमात्मा को जीव लक्ष्य बनाए तो उसको भौतिक जीवन में भी सफलता और सुरक्षता प्राप्त होगी और आध्यात्मिक जीवन में भी परिपूर्णता और मनुष्य जीवन का जो परम आनंद है, परम लक्ष्य है, वह उसे प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी जो ब्रह्म साक्षात्कार से परिपूर्ण है, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी द्वारा ही उद्धृत है, चमत्कृत अलौकिक अवतरित दिव्य आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। जो अध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं ऐसे समस्त महानुभावों से मेरा अनुरोध है, इस दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी को ब्रह्मप्रिया द्वारा जी ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उल्लिखित यह ब्रह्मवाणी आप अपने घर में जरूर मंगाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी पुस्तकें मंगा करके आप इससे ज्ञान लाभ ले सकते हैं। आप उस प्रभु की ओर चलने के लिए जो मार्ग ढूंढते रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सर्वोत्तम है। इसलिए मैं भी निवेदन करना चाहूंगी कि ब्रह्मवाणी को अवश्य मंगाइए और पढ़िए। और भी जो धर्म शास्त्र धर्म ग्रंथ आप रखते हैं, ज्ञान का सागर है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ज्ञान का सागर है। जो भी हमारे शास्त्र की हमारी जो पुस्तकें हैं आप उसे भी पढ़िए और हमारी ब्रह्मवाणी तो अवश्य पढ़िए, क्योंकि बहुत ही सहज है, सरल है, आपको प्रेम से पूर्ण करने के लिए है। जी सदगुरु की कारुणिक कृपा पृथ्वी पर हजारों वर्षों बाद दिव्यतम ओजस्वितम सदग्रंथ ब्रह्म की ब्रह्मवाणी का अवतरण ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी द्वारा विशेष परिचर्चा आज दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी की 6ठे अध्याय को हमने पूर्ण किया है। यह जन जीवन ऐसे ही प्रभु कार्य में हम जीवों का लगा रहे और उनके ही श्रवण में, उनके ही चिंतन में, उनके ही मंथन में हम सबका जीवन परिपूर्ण होता रहे, ऐसी बहुत सी प्रार्थना प्रभु के श्री चरणों में हम अर्पित करते हैं। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी कोई संदेश आप देना चाहें तो फिर हम आपको एक भजन सुनाएं। संदेश बस इतना ही देना चाहूंगी कि जो कुछ भी हम लोग रोज रोज परिचर्चा कर रहे हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है, और ये आपके जीवन का सौभाग्य की कि ऐसा सद्ज्ञान लेकर के हम आपके बीच में आते हैं जो सिर्फ ब्रह्म से ही प्राप्त हुआ है, जो हम अपनी विचार बुद्धि से आपके बीच में नहीं रखते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं और आपके समक्ष रखते हैं। इसे यदि आप धारण करते हैं
तो निश्चित ही आप सत्य पथ पे चल पड़ेंगे, और सत्य पथ पे यदि चल पड़ेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर होगा। ऐसा हो, मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। हमारे बीच में अमृतम एक बार पुनः आई जी। प्रभु, बिन सदगुरु सत्संग ना होए, बिन सत्संग अधूरा ही रोए, जीवन मृत्यु होए समाना, निज गुरु चरण रज ही निधाना। बहुत बहुत शुभकामना, मेरा आशीर्वाद। अमृतम बिल्कुल सत्य बात है। सदगुरु बिन होए न ज्ञान। जी, बिना सदगुरु के किसी को ज्ञान नहीं हुआ इस जगत में। भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी सदगुरु की आवश्यकता पड़ी, जबकि वो ब्रह्म थे स्वयं में, और उसी ब्रह्म स्वरूप में इस संसार में हम उनको पूछते भी हैं, फिर भी उनके जीवन में भी सदगुरु की आवश्यकता पड़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर मनुष्य को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है जब हमें ऐसा कोई चाहिए होता है जो हमारा मार्गदर्शक हो, जो हमारे जीवन को प्रेम से भर सके, पूर्णता दे सके, दुख से हमें निकाल सके। तो ऐसे समय में आपके लिए गुरु बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए अपने जीवन में सदगुरु को अवश्य धारण करिए। आप लोगों से कहना चाहूंगी, मन को तैयार करिए, दीक्षा को धारण करिए। जब दीक्षा धारण करेंगे तो सदगुरु आपके समक्ष होगा। ऐसा हो, मैं आप लोगों को ढेर सारा अपना प्यार देती हूँ। साधना सिद्धि दीक्षा, अगर आपके जीवन में अड़चने हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, और आपके जीवन में अभाव है, दुख दारिद्र है, भूत प्रेत पिशाच या किसी प्रकार की ऐसी बाधा या किसी प्रकार की इस तरह से स्थितियों से आप गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में समस्त प्रकार के दुखों का नाश करें और संपूर्णता से आप इस संसार सागर में प्रतिष्ठित हों। आपके पास अगर शत्रु बाधा, किसी भी प्रकार के शत्रु, वो बाहर के शत्रु हो या भीतर के शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, किसी प्रकार के शत्रुओं का समूल नाश करने के लिए कृत्या अपने आप में 10 महाविद्याओं जैसी यथेष्ट शक्ति से सुसंपन्न कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करें। आप इस दीक्षा को प्राप्त करने के लिए कार्यालय में संपर्क करके आप इस दीक्षा को प्राप्त करने की बहुत ही दुर्लभ अद्वितीय ज्ञान दीक्षा उन्हें प्रदान करूंगा। पहली बार जो हमारी तरफ से दीक्षा होने जा रही है, प्राण ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा। सचमुच हम उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकते हैं, उस ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम उस ब्रह्म को सहाय बना सकते हैं, और उस ब्रह्म से हम परिचर्चा करके उस ब्रह्म के आलोक से आलोकित होकर अपने जीवन को, मानव जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। हाँ, आप भी उस ब्रह्म से, उस ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, उस प्राण ब्रह्म में प्रवेश कर अपने जीवन में आप भी आनंदित हो सकते हैं। आप भी मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त हो जीवन में आनंद युक्त अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, और यह होगा प्राण ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे। अद्वितीय दुर्लभ दीक्षा मैं आप सब साधक शिष्यों को प्रदान करूंगा। ब्रह्मप्रिया, नम्रता, कमलनी जी, दोनों ही बहुत ही दुर्लभ दीक्षा है। प्राण ब्रह्म दीक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगी, वैसे तो हमारी सारी साधनाएं दीक्षाएं जो होती हैं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी प्राण ब्रह्म दीक्षा, जैसे कि ब्रह्मवाणी आप सुन रहे, उसी ब्रह्म द्वारा हम जो भी साधनाएं लेकर के आपके बीच में आते हैं उसी प्रभु से प्राप्त करते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं। जैसा गुरु जी आपको बताते हैं, जैसी साधनाओं का विधान रहता है, आप अवश्य किया करिए, निश्चित ही आपको जीवन लाभ मिलेगा। अवश्य ही। शुभम ठाकुर जी हमारे आपके बीच में हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने लिखा है कि गुरु साधना के महत्व के बारे में बताएं जो जी, और प्लीज निखिलेश्वर दीक्षा के बारे में बताएं। अवश्य ही शुभम ठाकुर जी, क्योंकि अभी हम अंतिम समय में हैं और समय अपने आप में एक सुनिश्चित रहता है, और कल हम इस संदर्भ में अवश्य परिचर्चा करेंगे। पर आपको हम बता दें कि हमारी किसी भी प्रकार की परिचर्चा गुरु से ही पूर्ण होती है, शुरू होती है और गुरु में ही पूर्ण होती है। गुरु से ही प्रारंभ है और गुरु से ही हमारे जीवन का समाहितीकरण है। अवश्य ही सदगुरुदेव भगवान निखिलेश्वरानंद स्वरूप में अन्यतम रहस्य है। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा है, मैंने बहुत बार शिष्यों को दी है। मैंने नेपाल में उच्च कोटि की निखिल प्राण शक्ति दीक्षा दी थी। ब्रह्मप्रिया, नम्रता, कमलनी जी, आपको तो आप वहाँ शिविर में तो उपस्थिति रहती हैं। अत्यंत दुर्लभ निखिल महायोगी, निखिल ब्रह्म, निखिल पूर्ण, निखिल अपने आप में ओम पूर्वद पूर्विदम, और ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी अपने आप में आज भी अपने सारे जीव जगत को
पुकारते रहते हैं कि कोई जीव हमें चाहे, कोई जीव मुझ ब्रह्म की उपासना करे तो अवश्य मैं उसका जीवन वैसे ही परिपूर्ण कर सकता हूँ, कर देता हूँ जैसे अपने आप में ब्रह्म पूर्ण है। ओम पूर्वदा पूर्वदम पूर्ण से तुम पूर्ण हो। अवश्य ही ऐसी उच्च कोटि की निखिलेश्वर आनंद सिद्धि प्राण शक्ति दीक्षा के माध्यम से आप सबका जीवन परिपूर्ण हो सकता है। आप ऐसी उच्च कोटि की दीक्षाएं प्राप्त करें। मैं आपको मार्गदर्शक के रूप में हमेशा निश्चित रूप से आपका सहायक रहूंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभाशीष, शुभकामना। शुभम ठाकुर जी हमारे आपके बीच में, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। अब हम भजन के माध्यम से भक्ति करते हुए आंखें मूदेंगे, क्योंकि आंखें खोलकर ज्ञान दिया जाता है और आंखें मूद कर भक्ति की जाती है। आइए चलते हैं भक्ति की ओर। हमारे आपके बीच में सौरभ पंडित जी उपस्थित हैं। बोलिए सौरभ पंडित जी। बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव जी आपको, दीदी नम्रता दीदी प्रणाम आपको बहुत बहुत। सब सुधीजन जो भी साधक शिष्य, जो भी शिष्य हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको मेरा सादर अभिनंदन है। ज्ञानपुर के हैं, ज्ञानपुर के हैं हमरे संवरिया, ज्ञानपुर के हैं हमरे संवरिया, बाज कड़कड़ में प्रेम बसुरिया, वो बाज कड़कड़ में प्रेम बसुरिया, वो बाज कड़कड़ में प्रेम बसुरिया। निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तों के वो खड़ा दुआरे, निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तों के वो खड़ा दुआरे, भक्तों के वो खड़ा दुआरे। ऐसा सतगुरु है, ऐसा सतगुरु है हमरा संवरिया, ऐसा सतगुरु है हमरा संवरिया, बाज कड़कड़ में प्रेम बसुरिया, बाज कड़कड़ में सुंदर भजन। सौरभ पंडित जी आपने ज्ञानपुर के अमरे शवरिया, अगर आप ज्ञान में हैं, ध्यान में हैं, अगर आप प्रेम में हैं, तो निश्चित रूप से आप उस शवरिया के को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को परिपूर्ण कर सके। हमारे आपके बीच में इस समय निषाद जी भी दर्शन दे रहे हैं। भाई निषाद जी, आप भी ज्ञानपुर के हमारे शबरिया सुनाए। सौरभ पंडित जी क्या कहेंगे? निषाद जी आपके बीच में हैं। चलिए सौरभ जी एक और भजन सुनाइए आप। एक प्यारा सा भजन गुरुदेव आपके चरणों में अर्पित करता हूं मैं। सारे गा पा दा सा दा पा गा रे गा पा रे दा सा। शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारण, और लजिया मोरी राखियो श्री नंदी के असवार। लजिया मोरी राखियो श्री नंदी के असवार, नंदी के असवार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हाँ। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, कर तार तार हाँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हाँ। क्या बात है, आयो शरण तिहारी, कर तार तार हाँ। बहुत बहुत सुंदर। शुभाशीष, शुभकामना सौरभ पंडित जी। निशान जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। सौरभ जी ने ये सुर छेड़ा तो मैं भी सोचा कि उसी में हो जाऊं, थोड़ा उसी रंग में। बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। यही सुर, यही जीवन का यही सुर, यही ताल मिलता रहे तो जीवन में बड़ा आनंद आए। सौरभ जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी।
जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। क्या बात है। हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहार। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर सुंदर। भजन, बहुत सुंदर। यही दोनों तो लोगों का भजन आपका बहुत ही सुंदर था। भक्ति के मेरे मार्ग दो के लिए मेरे अनमोल जीवन की रतन। परिकल्पना, मेरे जीवन का जो स्वप्न है ये दोनों थे, दोनों हैं और दोनों रहें, और ऐसे ही मोती बनकर चमके इस संसार सागर में, चाहे मुझसे मेरे पास रहें चाहे मुझसे दूर रहें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा आशीर्वाद दोनों के साथ सदा रहे, निरंतर आप उन्नति करें और ऐसे ही भजन भाव से अपने प्रभु की, अपने इष्ट की भक्ति करते रहें। सौरभ पंडित जी एक और भजन। निशा जो लाइन भैया है तो उसी का। हमेशा से ही बहुत अच्छा गाते थे, और सौरभ भी अब बहुत अच्छा गाने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भक्ति के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको भी सुन के बहुत आनंद आता है। और निशाद भैया तो हमेशा से ही बहुत अच्छा गाते ही थे, आज भी बहुत अच्छा गाते हैं। एक ऐसा एक मात्र गुरु हूँ कि जो सचमुच मैं अपने हृदय से सोचता हूँ कि मेरा हर एक शिष्य इतनी ऊंचाई छुए प्रभु कि गुरु सही का बात। वो गौरव बने, ऐसी भावना के साथ। सौरभ पंडित जी एक और भजन। मुझको मेरे गुरुदेव ने जीना वाह बेटा। सिखा दिया, मुझको मेरे गुरुदेव ने हीरा बना दिया। जिनको ना हो यकीन, जिनको ना हो यकीन, वो अपना खुदा ढूंढ ले। जिनको ना हो यकीन, वो खुदा ढूंढ ले। मुझको मेरे गुरुदेव ने, मुझको मेरे गुरुदेव ने जीना सिखा दिया। जिनको ना हो यकीन, वो अपना खुदा ढूंढ ले। जिनको ना हो यकीन, वो अपना खुदा ढूंढ ले। बहुत सुंदर भजन है भाई सौरभ जी, बस इतना ही छोटे छोटे घूट के रूप में अमृत देते रहिए। निषाद जी एक अगला भजन सुनाएं आप। भज मन राम शरण सुखदाय, भज मन राम चरण सुखदाय। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जही चरणन से निकासी सुरसरी, सारे गने सनि ने सनि धनि ध पद मप गम पद मप गम रे, सारे गम पद प। जही चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाए। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। बहुत बहुत सुंदर भजन सौरभ पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना, शुभाशीष। हरे मन समझ समझ पग धरिए, हरे मन समझ समझ पग धरिए।
हरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए हरे मन समझ समझ पग धरिए। भजन एक अंतिम भजन सौरभ पंडित जी ब्रह्मप्रिया, अगर हमने इनसे कीर्तन कहा तो इन्होंने भजन सुना दिया। कीर्तन सुनाइए। हरे राम बहुत ही हरे सुंदर, राम। दोनों लोग बहुत ही सुंदर भजन, सौरभ ने भी बहुत अच्छा सुनाया और निषाद भी बहुत ही प्यारा भजन गा रहे थे, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की जी, वजह जी। से थोड़ा सा गा नहीं रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय 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 गाँव में राम। हम लोग ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी कीर्तन करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस्कॉन के जो कीर्तन होते हैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, वो कीर्तन बहुत ही अपने आप में ऊर्जा को जागृत करके मनुष्य को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। मनुष्य बैठ नहीं सकता, वो बैठा भी रहेगा तो भी थिरकता रहेगा कीर्तन के माध्यम से। तो जो मुंबई में इस्कॉन मंदिर है या जहां भी इस्कॉन की शाखा है, वहां पे जो कीर्तन की धुन है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। तो निश्चित रूप से कीर्तन का सही प्रारूप वही है। निषाद जी हमारे बीच में है। अगर आप बहुत अच्छा भजन सुना रहे थे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप भजन सुना सकते हैं। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, न सोने है न कबहू न करिए, न सोने है न कबहू न करिए, राम नाम सुख धाम जगत पति, राम नाम सुख धाम जगत पति, सुमिरान सो जगत तरिए, हरे मन समझ समझ पग धरिए, हरे मन समझ समझ पग धरिए, हरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, हरे मन समझ समझ पग धरिए। जीव के जीवन की विश्रांति इस संसार में कहीं नहीं है। अगर जीव इस जीवन में विश्रांति चाहता है, शांति चाहता है और जीवन की उपलब्धि चाहता है, तो एकमात्र अपने इष्ट और अभिष्ट में उसके जीवन की विश्रांति है। परमात्मा को जीवन का परम लक्ष्य बनाकर अपने इस संसार में, जब तक वो इस संसार में शरीरगत है, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, लेकिन अपना लक्ष्य परमात्मा को ही बनाए रखे, जिससे हमारे जीवन का आनंद ये कहने को न रह जाए यार इस संसार सागर में मैंने पूरा जान लगा दिया और कोई अपना ना हुआ। अरे ये तो जीवन का यथार्थ सत्य है, न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्र न पुत्री न वीरत्व न भरता। तो उसमें अब क्या दुखी होना, सुख इस बात का है कि हमारे जीवन आज के में जमाने में हमारा रफी प्रभु साहब- है। जी निषाद जी।
बोले कि आज के जमाने में जैसे ये न तातो न माता न बंधु न भ्राता, तो चलिए शुरू से ही है, लेकिन उसमें से भी लोगों ने कुछ फिल्मी टच, कुछ गाने निकल अपनों का सहारा ना हुआ। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम है कि हंसे भी तो गंवारा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि दूसरों पे हंसने से अच्छा है कि रो लो किसी प्रभु के लिए, तो सब गंवारा हो जाए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशां हर 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 महादेव शंभो हर 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 महादेव हर 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 महादेव शंभो हर 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 महादेव हर हर बहुत ही हर सुंदर, बहुत ही महादेव सुंदर स्तुति है भगवान सदाशिव की। ओम निखिलम ओमकार निखिलम गुरु निखिल ओम निखिलम ओमकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार ओमकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम हमने अपने आप की तुमको दे दी आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर ओम निखिलम ओमकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओमकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओमकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भजन, और वही भजन और कीर्तन अपने आप में पूर्णता प्राप्त कराता है, जिसमें सुनकर जिसे मौन घट जाए और शून्यता में प्रवेश कर जाए साधक शिष्य। बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामना भाई निषाद जी आपको कि आपने मुझे उनकी याद दिलाई। ओम निखिलम ओमकार निखिलम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो परमात्मा के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन भगवान सदाशिव के भजन को जब भी मैं सुनती हूँ तो पता नहीं क्यों एक ऐसा कुछ है मेरा उनका रिश्ता कि मैं एकदम प्राणों से ऐसा झकझोर जाता है अंदर से मन, कह नहीं सकती कि कैसा फील करती हूँ। तो वैसे ही आपके इस भजन, जीवन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सारे उत्तर हम आपको देने की कोशिश करते हैं और फिर पढ़ते हुए उसमें अपने आप में समाहित करते हुए सत्य पथ को ही चुनिए। बस यही मैं अंतिम आपको आज का संदेश देना चाहूंगी कि सत्य पथ को ही चुनिए, क्योंकि सत्य पथ में ही जीवन है। संसार उससे है पर वो नहीं, इसलिए उसकी ओर बढ़ते हुए संसार का आनंद लीजिए। यही मैं आप लोगों को हृदय से शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ। जी बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके विशेष प्रयास और आपकी विशेष प्रार्थना है कई के जन्मों के, जिससे आपका जीवन का यह परिणाम जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम से युक्त है, ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कारुण्य कृपा और आपकी भावनाओं से, आपकी भक्ति से, आपकी निश्चलता से जीव जगत भी अपना कल्याण करे और शिक्षा
प्राप्त करे, दीक्षा प्राप्त करे, जिससे उसका जीवन भी संपूर्ण हो सके। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान से स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपने प्रत्येक साधक शिष्यों को मैं संपूर्णता से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। और कल मैं फिर पुनः 6 बजे मिलता हूँ। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी जो ब्रह्म साक्षात्कार से पूर्ण है, चमत्कृत अलौकिक अवतरित है, आध्यात्मिक सदग्रंथ है, ब्रह्म प्रिया नम्रता कमली जी द्वारा इस कलयुग में 5000 सालों बाद गीता जैसी उच्च कोटि की सदग्रंथ के बाद दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी आपके बीच में है। यह वर्ड अक्षरों में है, सहज और सरल है। कोई भी सामान्य जो भी इस दिव्य सदग्रंथ को माध्यम बना के अपने जीवन को परिपूर्णता दे सकता है, भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करके जीवन में वह सुखी हो सकता है। ऐसा हो सके मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की CD, BCD, DVD प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध।